जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट द बॉडी फ्री एज सोल। हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शस्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। नववर्ष की फिर से एक बार आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 2022 में खूब सारी भक्ति हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन से प्रेरणा लेके हजारों लाखों लोगों के जीवन में भी सकारात्मक भक्तिमय बदलाव आए। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर का जो हमारा लक्ष्य है, जो प्रभु ने एक विजन दी है हमें, उस पे हम सब खरे उतरे। ईश्वर की कृपा की बरसात होती रहे। और ये जो हैप्पी न्यू ईयर स्पेशल सत्संग चल रहे हैं, इस पे सुन के बहुत आनंद आ रहा है। डिवोटीज की रिफ्लेक्शंस 2021 की और रेजोल्यूशंस भी हम ले रहे हैं ताकि और कैसे हम डिवोशन को इम्प्रूव कर सकें। देखिए, रेजोल्यूशंस का एक इंपॉर्टेंस होता है। जब आप संकल्प लेते हो ना, जब आप दुनियादारी में नॉर्मल जीवन जीते रहोगे तो कभी आप पोटेंशियल को समझ ही नहीं पाओगे अपने। वेराज इंडिविजुअल को अगर थोड़ा ईश्वर के रास्ते में बढ़ना है तो अपने आप को थोड़ा धक्का देना है उसको। तो संकल्प से क्या होता है, कमिटमेंट लेने से आप तो थोड़ा सा धक्का देते हो अपने आप को, तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। और फिर आपको रियलाइज होता है जब आप वो करते हो कि अच्छा, ये तो इतना मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था। और धीरे धीरे कैसे आपका पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाता है। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जो डिवोटीज रेगुलर रहेंगे, मान लीजिए जो इस साल आपने संकल्प लिए, अभी दे रहे हो आप, और वो आप कर पाओगे इसकी ब्लेसिंग से, तो जब अगले साल आप संकल्प ले रहे हो तो आपके संकल्प का मैग्नीट्यूड बढ़ गया होगा। मान लीजिए आप में से कोई अभी 16 माला का संकल्प ले रहा है बड़ी मुश्किल से, तो आपके लिए 24 माला का संकल्प लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी अगले साल तक। ये नेचुरल है। और जब हम डिवोटीज को सुनते रहते हैं, कई बार नए डिवोटीज को लगता है, जो पॉडकास्ट के थ्रू भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या वीडियोस के थ्रू देख रहे हैं, उनको लगता है ये इतनी सारी लोग बातें क्यों करते हैं, बातों से क्या हो जाएगा। बातों से ही सब कुछ हो जाता है। जब भक्तों की बातें हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, तो कैसे हृदय ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और कैसे जोश बढ़ता है। और कलयुग में भक्ति करने के लिए जोश लाना, भाई ये सबसे बड़ा चमत्कार होता है। तो इतना ज्यादा तरंगे नेगेटिव है ना आसपास, तो भक्ति में अगर आपको जोश आ रहा है और तो बहुत कृपा हो गई है। और जोश को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से हम स्पेशल सत्संग करना चाहते हैं, जहां आपको आउटलेट ऑफ एक्सप्रेशन मिले। हो सकता है नॉर्मल सत्संग में से आप में से कोई ढीला होकर लेटा रहे और सो जाए, राइट। बट जब आपको बात करनी है यहाँ पे, तब आप सो सकते हो, है? कौन बताएगा मुझे? सो सकते हो आप? तब नहीं सो सकते। आपको थोड़ा सा प्रेजेंट करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, फ्रेश रहना पड़ेगा, राइट। तो उस बहाने आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और एक्टिवेट हो जाते हो आप। सो हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिलीज। एंड आज हम सबसे पहला मौका देंगे हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर को। हमारे फादर ही हैं वो, प्रीति जी के फादर, नितिन जी के फादर इन लॉ। कल आपने इनकी अर्धांगिनी को सुना था, नीलम जी, और आज हम प्रेम जी को सुनेंगे। और हम इस मंच से उनको सम्मान भी देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी ब्यूटीफुल योगदान रहता है, उनका बड़ा डेडिकेशन से वो चलते हैं, 100% कंसिस्टेंसी से। तो ऐसे प्यारे प्यारे गोलोकियंस की ब्लेसिंग्स हैं हमारे जीवन में, तभी गोलोक एक्सप्रेस इतना अच्छा कर पा रहे हैं। सो प्रेम अंकल, आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच आपका है। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं प्रेम महाजन पठानकोट से, मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को भी इस नव वर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2022। ये नया साल तो हर साल आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है। इस नए साल में आप सबको वो मिले जो आप चाहते हो। मेरी ऐसी दुआएं हैं आप सबके लिए कि जो आप चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, प्रभु की ओर आप जाना चाहते हैं, तो हमने अपने लक्ष्य जो गोलोक धाम है
वहां पर जाने का जतन करना है, मेहनत करनी। इस सब के लिए जो मेरी प्रेरणा है, आप सबकी भी है, निखिल जी ही इससे इसका सबसे बड़ा स्रोत है। मैं कृष्णा जी का, निखिल जी का थैंक्स करता हूं, जिन्होंने इस ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत लगन से वो लगे रहते हैं। ऐसा विजन कृष्णा ने दिया हुआ है, जिनको पूरा करने के लिए दिन रात बिल्कुल तन्मयता से लगे रहते हैं। मैं हैरान होता हूं कि इनको हर डिवोटी का पता होता है कौन क्या कर रहा है, किसने कौन से पॉडकास्ट बना लिए हैं, किसने नहीं बनाए हैं, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या आगे करना है, और कौन कौन सी कोई गलती कर रहा है। मेरा कहने का भाव कि इनकी इतनी लगन लगी हुई है कि अपना सब कुछ प्रभु की सेवा में ही इन्होंने समर्पित किया हुआ है। इनका जो मेन घर घर मंदिर और हर मर मंदिर का लक्ष्य जो पूरा करने के लिए आप इतने प्रयत्नशील हैं, हम सब लोग भी उसके साथ लगे हुए हैं। भगवान कृष्ण आपको और शक्ति दे, ताकि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें, और हम आपके साथ कदम के साथ कदम मिलाकर साथ चलते रहें। तो मेरा पिछले साल का 2021 का जो लेखा जोखा है वो इस प्रकार है कि ये साल बहुत ही बढ़िया गया। हम इस साल में भगवान के साथ हमारा जुड़ाव जो है और बढ़ा। ये जो हम माला जाप करते हैं ना, ये सबसे बड़ा कारण जो है भगवान के साथ जुड़ने का, कि सारा दिन अपना लक्ष्य जो मैंने 32 माला का लक्ष्य लिया हुआ है उसकी ओर ध्यान रहता है। जब समझो कि माला की तरफ ध्यान रहता है तो भगवान के साथ भी हमारा कनेक्शन बना रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ सोने से पहले कि ये 32 माला का जो टारगेट लिया हुआ है इसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, उसे पूरा ही करना है। दूसरे नंबर पर पिछले साल में हमने फैमिली के साथ द्वारका धाम की यात्रा की। बहुत मजा आया। भगवान ने हमें जी शु अवसर दिया और भगवान के दर्शन किए, बड़ा मजा आया। और साथ में हमारे नितिन जी भी थे, और उनकी तो कहना है क्या कि उनकी मैनेजमेंट ही इतनी बढ़िया होती है कि व्यक्ति वैसे ही जोश से बढ़ जाता है। तो ये भी सौभाग्य हमें मिला। फिर पॉडकास्ट बनाने की सेवा जो हमें मिलती है, बड़े भाव चाव के साथ मैं उसे पूरा करने का जतन करता हूँ। फिर पॉडकास्ट अपने लिए जो बनाने थे वो भी मैंने सारे 6 के 6 कंप्लीट किए। कार्तिक मास का तो कहना ही क्या, वो भी एक हमने मनाया। समझो कि मैं तो चाहता हूँ कि हर महीना ही कार्तिक मास हो। जैसे जोश उस महीने में हम सब में आया, और उसी तरह जोश हमारा बरकरार रहे, प्रभु की तरफ हम आगे बढ़ता रहें, बढ़ते रहें। फिर गीता जयंती आई तो हमने भी बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया, और जिन जिन लोगों को थोड़ा सा भी भगवान में इंटरेस्ट था उनको भी साथ में जोड़ा,
और जब खत्म हुआ तो उनकी फीडबैक जब मिली तो बहुत ही खुशी भी हुई कि कैसे सब लोग सुनना तो चाहते हैं, बस क्यों पीछे हट जाते हैं ये नहीं पता। लेकिन वो बहुत ही खुश हुए इस जो भी हमने 11 दिन में ये टारगेट पूरा किया, तो सभी ने आनंद उसका लिया। मैं आगे रेजोल्यूशन यही लेता हूँ अगर कि मैं बढ़ चढ़ के गोलोक एक्सप्रेस की ओर से जो भी सेवा मिलेगी उसे बिना किसी लग लगाव के मैं उसे पूरा करने का पूरा यत्न करूंगा। और अपनी माला जो 32 माला मैं करता हूँ, कोशिश करूंगा कि ये तो करना ही करना है, उसके आगे जितनी हो सके उसे बढ़ाने का मैं पूरा यत्न करता हूँ, करूंगा। तो अंत में मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए सारे डिवोटीज, निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, निमिष जी और सारे सीनियर डिवोटीज जो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब अपनी अपनी समर्था के अनुसार उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। उन सब का थैंक्स। मैं स्पेशल थैंक्स जंग लोकियन को करूंगा, क्योंकि वो आज के युग में जो चाहिए कंप्यूटर वगैरह का उनको काफी नॉलेज होता है, वो गोलोक एक्सप्रेस को और आगे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मॉडल है, तो उसके बिना आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो हम भी यत्न करते रहते हैं, तो फिर भी उतना नहीं कर पाते जितने बच्चे जो आजकल यंग हैं वो करते हैं। तो मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा। और अंत में मैं कृष्णा का और निखिल जी का और आगे जो अपना लक्ष्य लिया हुआ है उसको आगे बढ़ाने का आप यत्न करते हैं, तो हम भी आपके साथ कंधे के साथ कंधा कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू वंस अगेन प्रेम अंकल, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। आप जैसे प्यारे प्यारे सीनियर डिवोटीज इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं डेडिकेशन से, तभी हम कुछ कर पा रहे हैं। तो थैंक यू। और आपका 2021 भी बड़ा जोश से भरा हुआ रहा, चाहे धाम यात्रा हो या अलग अलग सेवाओं में आप इन्वॉल्व रहे, पॉडकास्ट बनाने हो या दूसरों को मोटिवेट करना हो। थैंक यू सो मच। आप और नीलम जी हमेशा ही वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस करते हैं, और 2022 की आपकी रेजोल्यूशन भी जरूर पूरी होंगी। और हम सबका अब एक ही लक्ष्य होना चाहिए, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, जो आपका भी लक्ष्य बन गया है। तो थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू जी। चलिए अब हम चलते हैं। हरी बोल जी, हैप्पी न्यू ईयर। अब हम चलते हैं, हमारे साथ एक बहुत प्यारे डिवोटी हैं लुधियाना से। उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहती हैं। उनकी लाइफ पर्सनली बहुत डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्टीज को भुला के वो ईश्वर की सेवा को टॉप प्रायोरिटी पे रखती हैं। सो हम चलते हैं लुधियाना रिचा जी के पास। रिचा जी, हैप्पी न्यू ईयर। एंड कैसा गया आपका 2021 और 2022 में क्या रेजोल्यूशन देंगे आप? हरी बोल। थैंक हरी यू हरी फॉर बीइंग बोल। पार्ट ऑफ गोलोक एक्सप्रेस। हरी हरी बोल एवरीवन। फ्रेंड्स, मैं रिचा गुप्ता लुधियाना से। अम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो कि जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया था, तब जैसे सब ज्वाइन करते हैं कि इसीलिए कि हमारी एक ही डिजायर होती है कि मतलब जो हमारे दुख है, जो हमारी परेशानी है, वो किसी तरह से खत्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने भी इसी कारण ही ज्वाइन किया था। लेकिन ज्वाइन करने के बाद साल भर तो मैं कहूंगी कि मेरे में कुछ इतने ज्यादा चेंजेस नहीं आए। लेकिन उसके बाद जब मैंने 2018 में मैंने जब ज्वाइन किया था, उसके बाद मैं 2020 की बात करूंगी। एकदम से पता नहीं भगवान ने कैसी गाड़ी पकड़ी कि मुझे मेरे क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चंस के आंसर्स मिलना स्टार्ट हुए। और मैंने जो बदलाव अपने में फील किए, वो मैं कहाँ से शुरुआत करूं।
सबसे पहले शुरुआत की मैंने जो है लाइफ में हंसना सीखा, क्योंकि वो मैं हंसना भूल गई थी, वो मैंने हंसना सीखा। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को तो भूल ही गई। मुझे अ, मेरा जो मन था वो हमेशा यही उस पे हो गया कि मैं कैसे लोगों की हेल्प करूं। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव मैंने अपनी लाइफ में फील किए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं 2020 की, तो इतना ज्यादा मैंने उसमें, मेरे लिए मुझे लगता है मेरा सबसे बेस्ट ईयर था। क्योंकि मैं ना जब ये सत्संग लगाती थी तो मैं उसमें यही सुनती थी कि जैसे डिवोटीज कहते थे कि कोई कहता था कि मैं रेणु सहदेव जी के माध्यम से जुड़ी, कोई कहता था कि मैं रजनी जी के माध्यम से जुड़ी। तो मेरे को ना ऐसे बड़ा लगता था कि ये ना कितनी ब्लेस्ड सोल है, ये कितने लोगों को मोटिवेट करती है। मुझे लगा कि कभी क्या मैं किसी को मोटिवेट कर पाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे मन में ये डिजायर आई और भगवान ने मेरी ये डिजायर कितनी जल्दी पूरी की कि मैंने भी कुछ लोगों के साथ, जो मेरे नियर एंड डियर वंस थे, मैंने उनको भगवत गीता पढ़ाना स्टार्ट की। और धीरे धीरे ये कार्मा कैसे बढ़ता चला गया मुझे खुद नहीं पता। और एक टाइम ऐसा आया कि जब लोग बोलना बोलना स्टार्ट हुए कि हम भी ऋचा जी के माध्यम से जुड़े हैं, हमारी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आई है। और जब मेरे कानों में ये बातें पड़ती थी तो मुझे लगा कि मैं इसी खुशी की तलाश में तो थी। मुझे लगा कि मुझे आज के डेट में चाहे कोई करोड़ों रुपया क्यों नहीं दे दे, बट मुझे उसमें भी वो खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी मुझे डिवोटीज के चेहरे पे, जो खुशी देख रही हूँ या जो बदलाव मैं लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरे को इससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात कि 2020 में हमारी जो है भगवत गीता कंप्लीट हुई। 2021 में, सॉरी, हमारी भगवत गीता कंप्लीट हुई। और मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि हमारी भगवत गीता कब कंप्लीट होगी कब नहीं, लेकिन ये बाय चांस सब हुआ कि जो भगवत गीता है वो, जो लास्ट के जो 2 श्लोक थे, उनकी टर्न आई जन्माष्टमी के दिन। तो मेरे मन में ये डिजायर आई कि काश हमारे ग्रुप में भी निखिल भैया आए। बट मुझे लगा नहीं नहीं, हमारा ग्रुप तो बहुत छोटा सा है, भैया कहाँ आएंगे। तो मैं खुद ही किसी गेस्ट को इनवाइट करूंगी, निखिल भैया को तो भी मैं नहीं बोल सकती कि आप हमारे ग्रुप में आओ। लेकिन मैं देखती हूँ कि उससे 2 दिन पहले ही, जन्माष्टमी से 2 दिन पहले भैया खुद अनाउंस करते हैं कि मैं जन्माष्टमी के दिन सब लोगों के ग्रुप में विजिट करूंगा, लेकिन 5-5 10-10 मिनट के लिए विजिट करूंगा। तो जब मैंने फिर रिव्यूज में ये शेयर किया कि मेरी भगवत गीता की कंप्लीशन है, तो भैया ने फिर जब ये बोला कि सारा सत्संग ही मैं ही लीड करूंगा, मेरी तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे लगा कि मेरे लिए सबसे डिवाइन जो एक्सपीरियंस है 2021 का वो यही है। और दूसरा, मुझे कब से मेरी चाह थी कि मैंने वृंदावन जाना है। और 2021 में मैं मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी जो नीलम, जो मेरी हेल्पर है, हम लोग सब वृंदावन गए। मुझे लगा था कि कोई मुझे सिर्फ दर्शन करवा के ले आए वहां से, लेकिन मैं वहां पे एक दिन नहीं, मैं वहां पे आई थिंक 10-12 दिन हम लोग वहां पे रुके वृंदावन में। और वहां पे इतने ज्यादा मेरे साथ डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए कि मतलब मैं बता भी नहीं सकती। और दूसरी बात कि इसी साल में 2021 में मुझे ये फील हुआ कि सब कहते हैं कि कार्तिक मंथ में वहां पे बहुत अच्छा होता है देखने वाला, तो मेरा मन था मैं भी वहां पे जाऊं। और 29 अक्टूबर को ही मेरे बेटे का बर्थडे भी होता है, तो मुझे हुआ कि मैंने अपने बेटे का बर्थडे भी काश वहीं पे सेलिब्रेट हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो मैंने अपने घर पे बात की, मान गए, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए कि उसके बर्थडे के दिन से 2 दिन पहले किसी के एक्सीडेंट हो गया फैमिली में, तो बोला कि नहीं अब हम नहीं जा सकते। तो मुझे पता चला कि कोई ग्रुप जा रहा है वृंदावन, तो और वो भी 28 अक्टूबर को ही जा रहे हैं। तो मेरे मन में डिजायर है कि चलो, मैंने कहा वैसे तो कहाँ अलाउड करेंगे, चलो वैसे एक बार पूछ के देख लेती हूँ, अगर मान गए ठीक है, बट मैं किसी को रिक्वेस्ट नहीं करूंगी या मैं फोर्स नहीं करूंगी कि नहीं मुझे जाना ही जाना है। और मैंने सिर्फ एक बार बोला कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो मेरा मन है, क्या मैं जा सकती हूँ। और मुझे उस टाइम मुझे किसी ने भी मना नहीं किया, मुझे पहली बार में ही सबने अलाउड कर दिया कि हाँ तुम फ्री होके जाओ, अ, हम घर पे सब सारा कुछ मैनेज कर लेंगे, तुम जाओ। और मैंने उसी टाइम जो मेरी
मतलब जो मेरे साथ गीता का जो सेशन लेते हैं मेरी फ्रेंड्स आरती जिंदल, पूजा, रचना, मैंने इन सबको कॉल की कि ऐसे ऐसे वृंदावन ऐसे ग्रुप जा रहा है, आप लोगों ने चलना है। तो ये लोग भी सब रेडी हो गए और हम लोग सब, मुझे इतना अच्छा लगा कि हम लोग सब वृंदावन गए। और मैंने अपनी जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनके साथ हमने वृंदावन के जो दर्शन किए, हमने जो एंजॉय किया, मतलब मैं बता भी नहीं सकती। और अगर मैं आगे बात करूं 2022 की, तो मेरी रेजोल्यूशंस यही है इस साल कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी फैमिली का एक एक जो पर्सन है वो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े। क्योंकि मैं अभी भी सबको समझाती तो रहती हूँ, मोटिवेट तो करती हूँ, लेकिन सब ऐसे मजाक में ले लेंगे, कोई इतना सीरियसली अभी नहीं लेता। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कल्चर अलग टाइप का है, डिवोशन में कोई इतना है नहीं है। तो मैं मेरा यही है कि मेरी फैमिली से सब लोग 2021 में जुड़े, उनको मेरे अंदर और चेंजेस दिखें। और जैसे मैंने 2-3 दिन पहले मैंने जैसे जो नीलम है उसका डिवाइन एक्सपीरियंस और उसके वीडियोस वगैरह काफी मतलब बनवाए थे मैंने। तो मैं ठाकुर जी से मेरे मन में तब यही थॉट्स चल रहे थे कि कृष्णा एक दिन ये भी दिन आए कि जो मेरा बेटा है वो भी बोले, ये वो बोल नहीं पाता। तो मेरे मन में था कि वो भी बोले और वो भी अपना डिवाइन एक्सपीरियंस इसी तरह से शेयर करे और मैं उसकी भी इसी तरह से तैयारी करवाऊं कि कैसे कैसे तुमने बोलना है। और तीसरी बात कि ये जो कलेक्टिव माला जो होती है मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, तो मेरा ये भी है कि मैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर पाऊं। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि सच में मतलब गोलोक एक्सप्रेस ने मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही बदल दी, बिल्कुल ही बदल दी। मैं मतलब काउंट करूं तो शायद मैं काउंट भी नहीं कर सकती कि मुझे क्या क्या इन 3 सालों में मिला है। मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। मतलब जहां पे मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मुझे काफी अवॉइड जैसे सोसाइटी में जो मुझे मिलता था, अभी न्यू ईयर वाले दिन ही मतलब 31st को मैं ये बोलना बोलना चाहूंगी कि मुझे मेरे एक बड़े क्लोज रिलेटिव अपने अपनी बेटी को स्पेशल हरिद्वार से लुधियाना लेके आए हैं और उन्होंने मुझे ये बोला कि इसका वीडियो तुम बनाओ न्यू ईयर में, तुम इतने अच्छे वीडियोस बना रही हो, तुम्हारे मैं वीडियोस देख रही हूँ, तुम इसके साथ टाइम स्पेंड करो और इसके पूरे वीडियो बनाओ कि इसने न्यू ईयर अपना कैसे सेलिब्रेट किया। तो उसको मैं मंदिर ले गई, उसको मैं गार्डन में ले गई, उसका पूरा वीडियो मैंने तैयार किया है। तो मतलब जो चीजें मुझे सोसाइटी में कभी भी जिन जिन चीजों ने मुझे उठने नहीं दिया, मैं वो भी फील कर रही हूँ कि कैसे जो पेरेंट्स हैं वो अपने यंग बच्चों को जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको मेरे पास लेके आ रहे हैं। मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ तो मुझे लोग घेरते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि मैं उनको अपना टाइम दूं। तो मैं वो भी टाइम याद करती हूँ कि जब मैं चाहती थी कि लोग मुझे अपना टाइम दें। किसी तरह मैं जो थी अपनी खुशी लोगों में ढूंढ रही थी कि किसी तरह लोग मुझे क्यों नहीं मतलब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आज सिचुएशन बदल चुकी है फ्रेंड्स। आज वही लोग जो हैं वो मेरे साथ जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मेरा टाइम मांगते हैं, मुझे अपने घर में इनवाइट करते हैं कि हमारी काउंसलिंग करो। तो मैं बहुत ज्यादा सच में दिल से शुक्रगुजार हूँ गोलोक एक्सप्रेस का कि मेरी लाइफ में इतने प्यारे प्यारे चेंजेस लाए हैं। मैं मतलब सोच भी नहीं सकती थी। तो मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ऋचा जी, आपने बहुत प्यार से अपनी फीलिंग शेयर की। डेफिनेटली आपकी जर्नी भी फुल ऑफ मिरेकल्स है। और पहले 1-2 साल ऋचा जी ने कहा ज्यादा बदलाव नहीं आए थे, इतना समझ भी नहीं आ रहा था, बट वो चलती रही ना। फिर देखिए सडनली 2021 में इनकी प्रोग्रेस की गति बहुत बढ़ गई। 2021 में वो डिवोटीज को पढ़ाना शुरू हो चुकी हैं, उनका बैच एक कंप्लीट हो चुका है, उनके पढ़ाए हुए डिवोटीज आगे फ्रंट में आ गए हैं, दूसरों को लिए मोटिवेशन बन गए हैं। इसलिए आप में से भी बहुत सारे लोग ना जब जुड़ते हैं तो आप सबकी बातें सुन रहे होगे, तो जैसे ऋचा जी को इनिशियल लगा वैसे आपको भी लगेगा कहाँ कर सकते हैं, कैसे होगा। बट अगर आप चलते रहे जैसे ऋचा जी चलते रहे, तो फिर आपके जीवन में भी
बहुत प्यारे प्यारे बदलाव आने वाले हैं, है ना? और यही हम आपको डिवोटीज की फीलिंग्स शेयर जो हो रही हैं उससे बताना चाहते हैं कि ये कोई रास्ता थ्योरी नहीं है भाई, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकली रियलाइज किया जा सकता है। बस आपको कुछ नहीं तो 2-3 साल की मेहनत कर लो, फिर आप खुद ये बात दूसरों को कन्वे करोगे जो मैं आज आपको कन्वे कर रहा हूँ। ऋचा जी की पर्सनल लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बीइंग अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। समाज इतना ज्यादा घटिया और घिनौना है क्योंकि लोगों का जो नजरिया होता है लोगों को देखने का ना, वो उनकी एक्सटर्नल चीजों को देख के किसके पास क्या है क्या नहीं है उसके हिसाब से भेदभाव करते हैं समाज। लेकिन कैसे हम सब जीरो होते हैं, लेकिन अगर कृष्णा का वन लग जाए, देखो जीरो के सामने वन लगा हो तो उसकी वैल्यू आ जाती है, कोई वैल्यू नहीं। तो जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, देखिए, तो वही समाज में ऋचा जी कह रहे हैं, अब उसी समाज के अंदर उनको सम्मान भी मिलना शुरू हो गया। अदरवाइज क्या होता है, हमारा खुद ही कॉन्फिडेंस टूटा होता है, तो कोई हमें बुरा फील करवा देता है तो फिर हम बुरा, जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमें लगता है भाई मुझे क्यों बुरा फील करना है, मैं भगवान का बच्चा हूं और जैसी भगवान की मर्जी है मुझे उस भगवान की रजा में राजी रहना है। जब हम खुश रहना शुरू करते हैं, कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो दूसरे लोग हैरान हो जाते हैं, यार ये क्यों बुरा क्यों नहीं मान रहे, ये दुखी क्यों नहीं है, हैं इनके पास तो ये भी डिफिकल्टी है फिर भी दुखी नहीं हो रहे, हमारे पास तो उतनी डिफिकल्टी नहीं है फिर भी हम दुखी हो रहे हैं। फिर बाद में वही चीजें हैं जो आप बाद में लोगों को प्रेरणा देना शुरू हो पाएंगी, कर पाएंगी, जैसे ऋचा जी कर पा रहे हैं। एंड कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग। और आपने ये नहीं सोचना है कि आपकी फैमिली नहीं कर रही। देखो भाई, कलयुग में अगर आपको कोई फैमिली सपोर्ट कर देती है, कहती जाओ वृंदावन धाम जाओ, आप सत्संग करवाते हो, तो आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं ना, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है उसमें, उसको डिवोशन ही मानो। ये मत तो सोचो कि वो डिवोशन नहीं कर रहे हैं। कलयुग में अगर आप में से किसी को डिवोशन करने दी जा रही है, कोई डिवोशन करने देता है आपको, सपोर्ट कर देता है उसके लिए, तो उसको एक बहुत अच्छी डिवोशन मानो, गलत उसको वो मत मानो, कुछ छोटी बात नहीं होती है। कलयुग का वातावरण ऐसा है जहां पे डिवोशन करने वाले लोगों के लिए मुश्किलें क्रिएट कर दी जाती हैं भाई। तो अगर आप में से किसी को भी भाई ये सत्संग करने दिए जा रहे हैं, टोका टोकी नहीं हो रही, आप धाम यात्रा करना सपोर्ट कर देते हो, कर मिल जाती है, कुछ फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, अलग अलग जगह जाते हो, आपको सपोर्ट मिल जाती है ना, आपको फ्री हैंड से डिवोशन की नहीं जाती, तो ऑलवेज थिंक यार योर फैमिली इज ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड इन डिवोशन, बिकॉज वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, मैसेज गलत जाता है अदरवाइज। और बाकी अपनी सबकी जर्नी है, कौन कितना इन्वॉल्व होना चाहता है नहीं होना चाहता, देखो सबके पुराने जन्मों के खाते होते हैं। आप प्रेयर्स करते रहो सब लोग, बाकी जिसका जब टाइम आना है वो आगे चलता रहेगा। बट ये जो हमारे अंदर निराशा आ जाती है कई बार, फैमिली नहीं चल रही, नहीं सब चल रहे हैं, अलग अलग तरह से चल रहे हैं, है ना, सबका टाइम आना है। देखो आगे एक समय पे ऋचा जी अपनी मदर उनके समझाती थी, वे कहती थी कि भाई मैं क्या करूंगी, क्या कर रही हो मम्मा, ये अभी डिस्को जाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें टीवी देखना चाहिए। तो आपका जब टाइम नहीं आया था ना, तो आपको भी ये चीजें बेकार लगती थी। वैसे ही होता है, टाइम नहीं आया होता है तो ये बातें हैं, लेकिन है तो अमृत, लेकिन सबको विष लगता है। और टाइम जब आ जाएगा ना, उस पर किसी पे विशेष कृपा होगी तो सब बदलेंगे। आप बस चलते रहो, आपका जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रेयर्स करते रहो, डेफिनेटली और बदलाव आने वाले हैं। और एक इंडिविजुअल फैमिली में आए ना आए, बट आपके माध्यम से हजारों फैमिली में जरूर आएंगे। तो हमें ये नहीं फोकस रखना कि मेरी ही फैमिली में बदलाव आए, कृष्ण की फैमिली है, प्रभु जहां आप चाहोगे कि जिसके घर में मेरे माध्यम से सेवा हो जाए वहां हो जाए, तो हमें उसमें भी खुशी मिलनी चाहिए। जैसे मुझे कभी मैं ये नहीं सोचता कि मेरी फैमिली में बदलाव आ रहे तो खुशी, मुझे ऋचा जी के बदलाव देख के बहुत खुशी होती है, या मैं रचना जी को सुनता तब बहुत खुशी होती है, प्रेम जी के बदलाव देख के बहुत खुशी होती है। मैं किसी के भी बदलाव सुनता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब एक ही फैमिली है ना। हैप्पी न्यू ईयर ऋचा जी, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग एंड कीप इंस्पायरिंग। थैंक यू। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हमारे साथ एक और बहुत हमारे सीनियर डिवोटी हैं, जिनका बहुत सुपर डेडिकेशन से गोलोक एक्सप्रेस का मंच जो है बड़ी गति से आगे बढ़ता जा रहा है। कितने सारे डिवोटीज को वो ग्रूम कर चुकी हैं, सैकड़ों हजारों लोग उनके माध्यम से बदल चुके हैं, उनके पढ़ाए हुए लोग आगे सैकड़ों लोगों को पढ़ा रहे हैं। मेरे बहुत ही फेवरेट गोलोकियन है। चंबा चलते हैं हम रेणु जी के पास। रेणु जी, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी बोल निखिल जी। आज रेणु जी आपकी आवाज नहीं आ रही आज। हरी हरी बोल। हाँ जी, अभी थोड़ी बेटर हुई। हाँ जी, हाँ जी, ओके।
चलिए, रेणु जी का ना कॉल ड्रॉप हो गया है, कोई बात नहीं। हाँ, हम पहले से ना श्रेया जी को सुन लेते हैं। रेणु जी, हम नेक्स्ट आपके पास आएंगे। कॉल्स को म्यूट रखें प्लीज। चलिए, रेणु जी ज्वाइन कर लेंगे। अभी बोल रेणु जी। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल जी, अब मेरी आवाज क्लियर है? आज ना आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, मुझे धीमी आ रही है या सबको धीमी आ रही है? जैसे बहुत नॉर्मली लाउड आती है आपकी आवाज। चलिए, बेटर है, कोशिश की। हरे बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। मैं रेणु सहदेव चंबा से 2016 में मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी। और निखिल जी जो काइंड वर्ड्स हम सब के लिए बोलते हैं, उनमें कोई भी मैं हकदार नहीं हूँ। भगवान की कृपा से मुझे गोलोक एक्सप्रेस का प्यारा सा परिवार मिला, और भगवान की कृपा से ही सब डिवोटीज जो हैं, जो इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें परमात्मा मेरे माध्यम से मुझे माध्यम बनाते हैं कि मैं सेवा कर पाऊँ। तो मेरा कोई भी रोल नहीं है। जो मेरे शिक्षा गुरु गोलोक एक्सप्रेस में निखिल जी, प्रीति जी, नितिन जी, कोई भी उनके माध्यम से मुझे अगर मिलता है सेवा करने का, आवाज बहुत लो। रेणु जी, आज ना आपकी ना वॉइस बहुत कम है। आप ऐसा कीजिए, आप लॉग आउट करके किसी और आईडी से ज्वाइन कीजिए। मैं एक श्रेया जी को सुन लेता हूँ, मजा नहीं आएगा डिवोटीज को, है ना। चलिए, नॉइज भी आ रहा है उसमें कुछ, है ना। हरी हरी बोल। श्रेया जी बहुत प्यारे डिवोटी हैं हमारे, बहुत यंग गोलोक की हैं, बहुत जोश से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। थैंक यू श्रेया जी फॉर योर वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस इन गोलोक एक्सप्रेस। हैप्पी न्यू ईयर। और मंच आपका है, कैसा रहा आपका 2021? हरी बोल। श्रेया जी, आप हैं हमारे साथ? चलिए, कोई बात नहीं। हमारे साथ एक और बहुत प्यारी डिवोटी हैं हैदराबाद से। हैदराबाद में प्रचार बढ़ता जा रहा है, निधि जी ने शुरुआत उसकी की थी। शारदा जी और श्यामला जी दो ब्यूटीफुल डिवोटीज बड़े मिले, और उसके बाद वो दोनों मिलके बहुत ही प्यारा हमारा तेलुगु पॉडकास्ट, ये मॉर्निंग सत्संग को तेलुगु में ट्रांसफर करते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो हम चलते हैं हैदराबाद शारदा जी के पास। शारदा जी, हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल। शारदा जी, आप साथ हैं हमारे? चलिए, आज आई थिंक हमारी टीम की कुछ डिवोटीज या टेक्निकल इशू आ रहे हैं, कोई बात नहीं। हम चलते हैं जम्मू। बहुत ही प्यारे डिवोटी हैं गीता खन्ना जी, बहुत जोश से उमंग से आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी फैमिली में कितनी सारी सिस्टर्स को, फ्रेंड्स को जोड़ दिया है। जोश आपका बरकरार रहे गीता जी। आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। जय श्री राधे कृष्णा। हैप्पी न्यू ईयर सभी को मेरी ओर से। और आपके लिए तो बहुत, जितना भी थैंक यू करूं उतना ही कम है। आप तो बहुत ही ज्यादा सबको इतना मोटिवेट करते हो ना, कहने की बात ही नहीं है। 1 मिनट में फोन लगाती हूँ ना वीडियो ऑन करने के लिए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं 2018 को गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी, तो मेरे में भी बहुत मतलब बदलाव आए हैं। मैं रूपाली जी के साथ और निखिल जी के साथ सबसे पहले जुड़ी। मेरी बहू छोटी ने, विशाली जी ने जोड़ा था। तो जब मैं जुड़ी गोलोक एक्सप्रेस से 1 मिनट में जुड़ी गई, पता ही नहीं चला मेरे को। मैं भगवद गीता पढ़ती थी, बस यही बोला मेरी बहू ने भी, आप भगवद गीता पढ़ते हो तो आज मेरा सत्संग सुनो, और मेरी फ्रेंड का। मैं कहा ठीक है। मैंने सुना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मैं इतना पढ़ती थी, मेरे को समझ कुछ नहीं आता, वो रीडिंग थी, ये ध्यान था। तो 2021 में मैंने बहुत ब्लेसिंग पाई। पहले जे भी नहीं सी पता हमें ब्लेसिंग काउंट करनी है। हम तो जो नहीं मिला वो ही काउंट करते थे, जे नहीं है मेरे पास। तो पर मेरे को ज्यादा जे नहीं था। मेरे पास फ्रिज नहीं है, जब मेरे पास पंखा नहीं है। जब मेरी शादी हुई तो एक ही पंखा होता था घर में,
तो कोई बात नहीं, उस वेले इतनी मेरे को मतलब वो भी नहीं था, मेरे को चीजों का शौक या कुछ भी नहीं था, ना खाने का ज्यादा होता था मेरे को, मेरे में डिजायर है ही नहीं थी, अभी भी नहीं है खाने की ज्यादा, मैं बाहर का खाना खाऊं या नहीं खाऊं। तो जुड़ के तो मेरे को ये पता चल गया, अभी ये तो सारा तामसिक खाना होता, खाना ही नहीं चाहिए। अब तो मैं खाती नहीं हूँ, घर का ही बना हुआ खाना खाती हूँ, कहीं जाना भी पड़ता है तो मैं अब 2-3 साल से मना ही करती हूँ, नहीं जाना, हम बाहर नहीं जा सकते, ठंड है, गर्मी है, बस ऐसे बहाने लगाती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ। और जो कार्तिक मास निकला इतना अच्छा, कहने की बात नहीं। मेरी जो ब्रॉडकास्ट आई वो भी कार्तिक मास में आई, और जो मेरी प्रमोशन हुई कमांडो ग्रुप में वो मेरी अपरा काशी के वाले दिन हुई। ये तो बहुत ही दो डिवाइन मेरे लिए एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये दोनों बातें बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हुई है। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, और मैंने जो जितनी माला का संकल्प लिया था उससे डबल की, अब मैं उतनी ही करती हूँ, कोशिश करती हूँ भी अब मैं ज्यादा करूंगी आगे, और हमेशा ही जुड़ी रहूं आपके साथ, गोलोक एक परिवार के साथ, ये अपना परिवार है, वासुदेव कुटुंब है। तो मैं इसके साथ जुड़ने से बहुत कुछ सीखा, और बहुत मतलब नेगेटिविटी दूर हुई, जैसे ज्यादा गुस्सा होना, बहुत ज्यादा, कम तो बिल्कुल नहीं होया, कभी कभी आ ही जाता है। तो ये मेरे को मतलब गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से पता चला भी, जे कुछ नुकसान हो भी गया है घर में, जैसे छोटी छोटी बातों से गुस्सा आना, तो वो बिल्कुल कम हो गया। जो कोई करता है वो उसके कर्म है, जो मैंने करने हैं वो मेरे कर्म है, ये मेरे को पता चला। तो मेरे को मतलब और भी बातों का बहुत कुछ, जैसे भक्ति, मैं भी यही सोचती थी, जैसे मेरी मदर इन लॉ माला करती, मैंने बोला शायद यही लोग करते होंगे, मेरे को भक्ति वगैरह कुछ नहीं पता था, लेकिन धार्मिक किताबें पढ़ती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन पता नहीं था भक्ति है क्या है। अब पता चला भाई, भगवान को हमारे साथ, अपने साथ रखना है और प्रेमा भक्ति करनी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे तो दुनियादारी वाली भक्ति तो वो तो कुछ भी नहीं है। देखो, जब फर्स्ट टाइम एमसीक्यूज आए ना, मेरी तो खुशी की हद नहीं रही। तो बच्चे बोलते हैं, पोता पोती, दादी मम्मा आज क्या बात है, मैं क्या, आज तो मेरा एग्जाम है अभी। दुनिया में बनते हैं ना, जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं कौन बनेगा करोड़पति, मैं कहा आज मेरे मन में इच्छा है अध्यात्म के रास्ते पे मैं बनूंगी करोड़पति, तो मैं क्वेश्चन निकालने हैं पहले। तो मेरी पोती भी अच्छी है, मुझे भी बताओ, मुझे भी बताओ, उसने भी 2-4 ठीक किए। तो वो जब भक्ति गीता के क्वेश्चन आते हैं ना, वो कृष्णा देखती है ना, तो वो बोलती है मेरे को बताओ, मैं भी करूंगी, तो वो भी काफी ठीक कर लेती है। तो इसलिए मेरे को ये गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ना बहुत ही डिवाइन लगा, क्योंकि अगर हम घर बैठे रहते इस एज में, मैंने तो और भी नेगेटिविटी आ जानी थी। तो आज अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी वीडियो बनाऊं, बन नहीं पा रही अभी, भगवान की कृपा नहीं मेरे पे। बेटी आई थी, मैं कहा मैं पक्का बनाऊंगी, लेकिन मैं खुद ही बीमार हो गई, बोलने में प्रॉब्लम थी, खांसी आती थी, फिर मैं प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, तो अब फर्क है। अब तो सोच रही हूँ भी जनवरी में मेरी बननी ही चाहिए, बननी ही चाहिए। तो मैंने बोला निखिल जी से प्रेयर कराऊंगी तो पक्का बनेगी, क्योंकि वो तो सबसे बड़े उच्च कोटि के हमारे गुरु है, वो करेंगे तो हमें जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम से भगवान निकाल ही देते हैं। दुख सुख तो जीवन के साथी है, हम रोना नहीं है, छोटा सा दुख आ जाता है, रोना नहीं है, हम खुश होके उसको भी हम अटेंड करेंगे तो उसी में हमारी ही खुशी है। तो हमने आगे ही बढ़ते जाना है, और भगवान के रास्ते पे चलते रहना है, जो भगवत गीता में बताया गया है उस पे हमने अमल करना, वर्क करना है। दूसरे को मोटिवेट हम तभी कर सकते हैं अगर हम कुछ ठीक करते हैं। तो मेरी 2-3 फ्रेंड्स जुड़ी हैं, 3 बहनें जुड़ी हैं, और एक बेटी जुड़ी है। तो मेरे को इसी बात की भी बहुत खुशी है, अभी चलो मेरी वजह से भगवान ने ऐसा मेरे को मतलब बनाया कि चल तू भी गीता कर। तो कई लोग तो ऐसे कह देते हैं गीता पढ़ने की आपको क्या लोग, खुद ही गीता हो, मैं कहा नहीं, ये बात नहीं हो सकती, गीता नाम भगवान ने रखवाया होगा मेरा कहीं। तो मेरे को गीता भी मिल गई पढ़ने के लिए, ध्यान पढ़ती तो थी लेकिन ध्यान करने को मिल गया उससे, और भी मेरे को मैं कहा अच्छा मिला, शायद मेरा टाइम इस एज में था। तो कोई बात नहीं, अब हम जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, कोशिश हम कर सकते हैं, तो उतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमने भगवान के साथ जुड़े रहना है, मतलब निरंतर अनन्य भक्ति करनी है, सत्संग साधना सेवा करते रहना है।
तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू निखिल जी, नीतन जी, प्रीति जी, रूपाली जी, नीलम जी, सभी मेंटर्स, विजय जी, अविनाश जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी करूं उतना ही कम है, पर प्रभु कृपा हम सब पे बनी रहे और हम गोलोक एक्सप्रेस परिवार अपने के साथ हमेशा जुड़े रहें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हरी हरी बोल जी, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। हरी हरी बोल। गीता जी, बड़ा आनंद आता है हमेशा आपको सुन के। नववर्ष की आपको भी शुभकामनाएं। इस साल आपने, पिछले साल ऑलमोस्ट पॉडकास्ट भी आपने बना लिया, जो आपका बड़ी देर से सपना था, वो कर पाए आप। मुझे आपकी बड़ी अच्छी क्वालिटी लगती है। बिल्कुल विनम्रता से, रेगुलरिटी से चलते रहते हो और शुद्ध मन से अपने भाव प्रकट करते रहते हो। जोश आपका, नहीं तो नॉर्मली आप लोगों के एज ग्रुप में जनरली लोगों का ना जोश, मतलब वो होता है, उदास हो जाते हैं लोग, हाँ बस, क्योंकि कुछ डेथ दिख रही होती है, घरों के झगड़े दिख रहे होते हैं। आप उस सबसे ऊपर उठ गए हो और आप जोश में हो, आप उमंग में हो, एमसीक्यूज को लेकर कितने एक्साइटेड हो आप। ये डिवोशन के लिए एक्साइटमेंट आ गई है आपकी, ये यही चमत्कार होता है। वीडियो भी बनेगा बनेगा आपका, इस साल पक्का बन जाएगा आपका। 2022 आपका साल है। जम्मू वालों का, आपका नहीं बनेगा, जम्मू में बहुत सारे लोगों का बनने वाला है इस साल। नहीं होगा तो मैं आ जाऊंगा जम्मू, डोंट वरी, या नितिन जी को बस भेज फिर देंगे। तो हमारी खुशी की, फिर तो हमारी खुशी की हद ही नहीं रहेगी भाई। इस बार आप मैं लोगों तो का वीडियो बिन, नहीं होगा कहते हैं तो ना, हम गोलोक एक्सप्रेस की गाड़ी जब चलती है ना, तो फिर हम बिन टिकटों ही चढ़ जाते हैं। बनेगा बनेगा आपका। और ज्यादा टेंशन होगी तो हम नितिन जी को बोलेंगे 10 20 50 चंबा के ग्लोकियंस आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट शहरों में जाके। जैसे नितिन जी ने अभी चंबा में वीडियो पिकनिक की है, क्या बोलते हैं नितिन जी, कुछ कॉन्फ्रेंसेस कर ली जाए अलग अलग शहरों में, वीडियो पिकनिक्स। 2 2 दिन हर एक शहर में लगाया जाए। हरी हरी बोल। कुछ कहना चाहते हैं आप नितिन जी? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सुप्रभात सभी को, और नए साल की फिर से मंगल कामनाएं। सब डिवोटीज बहुत प्यारे प्यारे अपने विचार यहाँ पे रख रहे हैं, और किस तरह से 2021 उनके लिए विशेष रहा, और 2022 के सबके संकल्प सुन के भी बहुत आनंद आ रहा है। और गीता जी, मैं प्रेयर्स करूंगा आपके लिए कि आप जो संकल्प कर रही हैं उन सब को आप अच्छे से 2022 में निभाएं, और बिल्कुल आपका वीडियो भी बनेगा। और अगर ऐसी जरूरत लगी तो 2022 में, जैसा निखिल जी कह रहे हैं, इस बार हमने जो एक्सपीरियंस किया था 2021 में, एक डिवोशनल पिकनिक का, एक पिकनिक करके हमने चंबा में करीबन 3 4 घंटे के अंदर 11 वीडियो शूट कर लिए थे, डिवाइन एक्सपीरियंसेस और जर्नीज के। तो वो अपने आप में एक मिरेकल था। तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इस बार वीडियोस की स्पीड बनेगी, बढ़ेगी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आने की जरूरत पड़ेगी तो आ भी जरूर जाएंगे। तो आप सभी को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, रिचा जी को या प्रेम जी को सुन के। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा ये वीडियो, ये पॉडकास्ट पे इतना एम्फेसिस क्यों देते हैं भाई? ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मॉडल है ना। आप में से कुछ लोग अभी बिल्कुल बीच में जुड़े हो, बट अगर आप कोर फिलॉसफी समझोगे गोलोक एक्सप्रेस की, तो एक कोर फिलॉसफी है एम्पावरिंग, एनेबलिंग एंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो वो कैसे होगी? अगर आप खाली पूजा करते रहोगे मंदिर में, वही सोचोगे वही भक्ति है, तब नहीं होगी। अगर आप बढ़ चढ़ के प्रचार में हिस्सा लोगे, टेक्नोलॉजी को सीखोगे, तब तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, है ना। सो हम चाहते हैं कि कोई बार नहीं होना चाहिए। कोई घर में काम करने वाली लेडी हो, या कोई क्लर्क हो, या कोई ओल्ड एज में हो, कोई यंग एज में हो, सब लोग ईश्वर की सेवा में टेक्नोलॉजी को सीखें, तभी घर घर मंदिर, हर मन मंदिर का सपना हमारा साकार हो सकता है। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम चलते हैं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं रेणु जी के पास। हरी हरी बोल रेणु जी। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। बोलो, मेरी आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा, बात कीजिए, थोड़ी सी बात कीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे बेटर है, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा, बेटर है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। 2021 बहुत ही प्यारा रहा भगवान की कृपा से। मैं रेणु सहदेव चंबा से
निखिल जी बहुत प्यारे प्यारे काइंड वर्ड्स हम सब के लिए बोलते हैं, लेकिन उसके मैं अपने आप को हकदार बिल्कुल नहीं समझती। भगवान की कृपा से ये गोलोक एक्सप्रेस का बिल्कुल प्यारा सा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, और भगवान ने अगर मुझे इस सेवा के लिए चुना है और मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा है, तो मैं पूरी तरह से, पूरी श्रद्धा से इस रास्ते पर आगे बढ़ती जाती हूँ। और मुझे नहीं पता कि परमात्मा कौन कौन सी सेवाएं हमसे लेते हैं निखिल जी के माध्यम से, ये जो हमें शिक्षा देते हैं उसी पर चलते हुए कैसे कैसे मिरेकल्स वो भगवान करवा लेते हैं। ये साक्षात दर्शन मैंने 2021 में किया। जब से जुड़ी हूँ तब से मैं कर रही हूँ। मैं अगर अपने पिछले साल की बात करूँ तो वो बहुत ही प्यारा रहा भगवान की कृपा से। तो ब्लेसिंग्स को काउंट करूंगी पहले भगवान की कृपा से। 2016 में मैं जुड़ी थी, तब मुझे सत्संग लगाना भी बहुत मुश्किल होता था, और कैसे रिकॉर्डिंग्स आई धीरे धीरे, और फिर कभी मैं अपने एक फोन से दूसरे फोन से रिकॉर्ड करके सत्संग को सुनती थी। तो भगवान ने पॉडकास्ट का जो तरीका है वो इतना जबरदस्त किया, और साथ ही ये कहूंगी कि सत्संग भी मेरे लिए बहुत ज्यादा ओपन हो गए। भगवान की कृपा रही, बहुत प्यारे तरीके से मेरी ये सत्संग वाली डिजायर भी पूरी हुई। 2021 में भगवान की कृपा से शुरुआत मेरी धाम यात्रा से रही। जैन में मैं वृंदावन गई, भगवान की ही कृपा थी वो। मैं और मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम हम दोनों किसी धाम यात्रा पर इकट्ठे निकले, बहुत ही आनंद से वो रही। इतने ज्यादा पैंडेमिक में भगवान ने हमें जगन्नाथपुरी का मौका दिया आने का, और भी डिवोटीज के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए। हाँ, मैं ये कहूंगी कि हर मंथ ऐसा था कि जैसे भगवान की बहुत असीम कृपा हो रही है। अप्रैल में भगवान की ही कृपा, राधा माधव का बहुत सुंदर विग्रह है हमारे घर पधारा। आगे मैं ये बताऊंगी कि कृष्णिका और बिलेटेड हमारी शीतल सुकीजा जी के माध्यम से बहुत ही प्यारी सेवा चैंटिंग बॉक्स में 3 मंत्रों की कंट्रीब्यूशन भगवान ने मुझे करने का सौभाग्य दिया। शीतल जी को खोने का बहुत बहुत है अंदर दुख, लेकिन साथ ही ये भी है कि परमात्मा की सेवा वो करके गई हैं और आज भी उनका नाम लिया जाता है। उसके बाद मैं ये कहूंगी कि मेरे 6 पॉडकास्ट बने जो बेसिक हिंदी और पंजाबी में, और साथ ही मॉर्निंग सत्संग का पॉडकास्ट बनाने की भी सेवा भगवान ने मुझे मौका दिया। फर्स्ट टाइम कार्तिक मंथ को इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया। माला आज तक मेरी 32-24 इतनी रहती थी, लेकिन लास्ट 2 महीनों से मेरी जो माला का ग्राफ है वो बहुत बड़ा। एटलीस्ट कार्तिक मंथ में तो नहीं, लेकिन कार्तिक मंथ के बाद 216 राउंड तक मैं कर पाई इस पिछले साल में। और मेरा फर्स्ट बर्थडे था लास्ट मंथ, उसमें मैंने 175 माला की, इस भाव से कि प्रभु मैं इस सेवा सत्संग साधना के रास्ते पर आगे बढ़ पाऊं। फर्स्ट टाइम अपने आप को एक गिफ्ट दिया है ये माला का। और साथ में ये भी कहूंगी कि माला में बहुत शक्ति है। जब हमारे मंत्र सेवा हो रही थी तब भी मेरी माला का ग्राफ बहुत बड़ा था, 64 to 80। तब भगवान की कृपा से वो सेवा हुई। और अभी जो लास्ट 2 मंथ बीते हैं उसमें भी माला का ग्राफ 80 से कभी भी नीचे नहीं आया। तो मेरी नेक्स्ट ईयर की रेजोल्यूशन यही रहेगी कि मैं माला इसी तरह से कॉन्टिन्यूसली कर पाऊँ। थोड़ी रेगुलरिटी में मेरी कमी रहती है, और मैं कल के लिए भी क्षमा चाहूंगी। कल भी निखिल जी ने मेरा नाम लिया था बट मैं नहीं उठ पाई। और सेकंड, मेरी फिजिकल हेल्थ थोड़ी खराब रहती है। मैं फिजिकल हेल्थ में ये नहीं कहूंगी कि मेरा ही ये दोष है। मैं अपने आप पर ध्यान नहीं देती हूँ। और 2022 में मैं फिजिकल हेल्थ को सुधारने का रेजोल्यूशन लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सेवा सत्संग साधना करनी है। पहले होता था कि हम अपने जीवन में कुछ विचलित हुए तो ऐसा कहते थे कि प्रभु जल्दी जल्दी हमें बुला लेना। लेकिन अब ये भाव आता है जब भी कोई बीमारी आती है या कुछ बीमार होते हैं, नहीं प्रभु अभी हमें बहुत सारी सेवाएं करनी है। इवन लास्ट 15 to 20 डेज मेरी अभी भी फिजिकल हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे थे, बट मैं फिर भी यही सोच रही थी कि इस सेशन में ये वाला
वीडियो शेयर करना है और इस सेशन में ये टॉपिक होना चाहिए, या फिर वस्त्र सेवा को लेकर वो बनाने हैं मुझे, और वहाँ पे इस तरह से बातें वो चल रही थी। तो ये भगवान की कृपा है। और एक बहुत ही प्यारी सेवा करने का मौका मुझे ये भी मिला लास्ट 2021 में, एक कन्यादान करने का भी मौका भगवान ने फिर से दिया। तो उसके लिए भी मैं भगवान की बहुत बहुत आभारी हूँ। बस ऐसे ही भगवान हमें सेवा सत्संग साधना के रास्ते पर लगाए रखें। और ये जो प्यारा सा हमारा गोलोक एक्सप्रेस का परिवार है, ये कोई भी सेवा अगर मुझे दे तो मैं पूरी डेडिकेशन से करने की कोशिश करूंगी। और मेरी गलतियों को इग्नोर भी करते हैं कई कई बार, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। रेणु जी, हम डेफिनेटली प्रेयर्स कर रहे हैं। आई वाज कंसर्न्ड अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान इसलिए रखें क्योंकि हमें खूब सत्संग साधना सेवा करनी है ना। तो हम प्रेयर्स करेंगे कि आप और जल्दी से हेल्दी हो जाओ और जोश के साथ आगे बढ़ो। और रेणु जी में देखिए, एक जीवन में इनकी बहुत खास बात क्या है कि ये बड़े हम्बल होके ना, जो इनको बताया जाए वो सीख लेते हैं। और इनके अंदर एक क्वालिटी है कि देखिए, ये पहले डिवोटी थे जिनको मैं कह सकता हूँ कि जो उन्होंने यूट्यूब मॉडल से हमारे साथ भागवत गीता करके, ये मेरे साथ पर्सनल सेशंस में नहीं थे, ये भागवत गीता ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू करते थे। उसी के थ्रू उन्होंने पढ़ के नोट्स बनाए और उसी के थ्रू आज इन्होंने सैकड़ों हजार लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कितने सारे लोगों की हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गए रेणु जी के माध्यम से। देखिए, इसमें हमारी अपनी क्षमता नहीं होती, बट इससे पता चलता है कि जो विनम्र होता है और जो सच में भगवान पे और गुरु पे भरोसा करता है ना, उसके माध्यम से चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं, जैसे रेणु जी के माध्यम से हो पा रहे हैं। सो रेणु जी, आपकी ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए सच्चा नमन, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। एक बहुत प्यारी जो भगवान की कृपा हुई है, मैं भूल गई, लास्ट ईयर ही मेरी 6 वीडियोस भी बन पाई। कहाँ मैं सत्संग भी नहीं लगा पाती थी और कहाँ मेरी 6 वीडियोस आई हैं, ये भी भगवान की असीम कृपा है। और 2021 में मैं इन पर और ज्यादा काम करूंगी, इन वीडियोस पर, और ये भी एक मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग्स है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल फुल ऑफ ब्लेसिंग्स रहा है आपका भी साल रेणु जी, एंड ऐसे ही ब्लेसिंग से भरा हुआ जाएगा आपका ये भी साल, हम सबका एज गोलोकियन परिवार। हरी हरी बोल। नितिन जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? हरी हरी बोल। बहुत बहुत शुभकामनाएं रेणु जी आपको, और शी इज अ वंडरफुल डिवोटी। यहाँ हमें मैं प्रीति जी के साथ उनके साथ मुझे मिलने का भी मौका मिलता रहता है जब वस्त्र सेवा के लिए मंदिर में हम जाते हैं या हरि नाम संकीर्तन होता है। तो शी इज अ ब्यूटीफुल सिंगर और भगवान के लिए बहुत प्यारे प्यारे भजन भी वो गाती हैं। रेणु जी एक और मामले में एक एग्जाम्पल सेट करती हैं कि कैसे तालमेल बना के डिवोशन में आगे बढ़ना चाहिए। कई बार सर्कमस्टांसेस बहुत एडवर्स भी रहे हैं उनके लिए, लेकिन वो बड़े तरीके के साथ डिवोशन में आगे बढ़ती रही। जैसे उन्होंने खुद भी बताया कि एक समय ऐसा था कि उनको इस तरह से ओपनली सत्संग करना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था, बट 2021 सही मायने में उनके लिए ब्लेसिंग्स रहा है, बिकॉज वो वीडियोस भी बना पाई, वो धाम यात्रा भी कर पाई, और साथ ही साथ वो अब ओपनली प्रचार और प्रसार का काम भी कर पा रही हैं। तो सीखने वाली बात हम सबके लिए क्या है कि कोई बात नहीं, घर पे सर्कमस्टांसेस कैसे हैं या आपकी सोसाइटी में सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, बट अगर आप अपने आप को समय दो, तालमेल बना के चलो, रिजिड मत हो जाओ, तो फिर एक समय आएगा कि भगवान हमें मौका देते हैं इस तरह से खुल के सामने आकर प्रचार करने का। थैंक यू सो मच रेणु जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बिल्कुल, जैसे नितिन जी कह रहे हैं ना, देखिए क्रिकेट में मैं हमेशा एनालॉजी यूज करता हूँ। जैसे क्रिकेट में ना, अगर मान लीजिए इंडिया को चेज करना है एक बहुत बड़ा टोटल, और चले 4-5 लोग अगर फटाफट आउट हो गए हो, तो जो बाद में 5वें या 6ठे नंबर पे आते हैं ना, उनका टारगेट क्या होता है? उनका टारगेट होता है कि किस तरह से क्रीज को बचाओ, पहले स्टेबिलिटी लाओ, राइट, और फिर कुछ आखिरी ओवर्स आएंगी, इसमें चौके छक्के मारो, राइट। ऐसी ना आपको डिवोशन में अगर अनफेवरेबल एनवायरमेंट मिलेगी तो आपको बस ना, मुझे क्रीज पे टिके रहना है बस, मुझे मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सत्संग साधना सेवा छूट ही जाए। हो सकता है आप उड़ नहीं पा रहे हो सकता है आप दौड़ नहीं पा रहे हो सकता है आप चल भी नहीं पा रहे हो, बट रेंगते रहो कम से कम सही डायरेक्शन में। अगर आप रेंगते रहोगे तो फिर मौके आएंगे बीच में आप, क्योंकि आप अभी अपनी बुद्धि से सोचते हो, ये बुद्धि के परे का रास्ता है भाई। भगवत कृपा जब होती है तो कैसे आपके माध्यम से ईश्वर सेवाएं लेना शुरू कर देंगे, वही फैमिली होगी, वही सोसाइटी होगी, सब कुछ बदल जाएगा आपका। बट
वो रेंगते रहिए, कम से कम चलते रहिए, और फिर देखिए कैसे मिराकल्स आपके जीवन में होंगे, जैसे रेणु जी के जीवन में हुए। थैंक यू सो मच रेणु जी, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। चलिए अब हम चलते हैं एक और प्यारे डिवोटी के पास, सोनीपत। निधि सचदेवा जी को भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। निधि जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नववर्ष की सभी को बहुत ही शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी के घर में बहुत बहुत खुशियां आए, और जो विजन है हर घर मंदिर हर मन मंदिर, उसमें भी हम सब डिवोटीज जो मिलकर बढ़ चढ़कर योगदान दे सके। तो मैं निधि सचदेवा सोनीपत से। फ्रेंड्स, मैं एक टीचर हूँ और मैं गोलोक परिवार के साथ जुलाई 2020 में अपनी सिस्टर शीतल जी के माध्यम से जुड़ी। तो फ्रेंड्स, मैं अगर अपने आप को असेस करूँ अपने इस पीरियड में, तो मैं ये देखती हूँ कि मैंने हमेशा जो है न्यू ईयर में हर साल गोलोक के परिवार से जुड़ने से पहले रेजोल्यूशन लिए थे, लेकिन आज तक मैं कभी भी उनको पूरा नहीं कर पाई। तो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है 2020 से 21 तक यही रही कि मैं रेगुलरिटी से सत्संग के साथ जुड़ी रही, और रेगुलरिटी से जुड़ने की वजह से ही 2021 में मैंने जो रेजोल्यूशन लिए थे मैं उनको कंप्लीट भी कर पाई भगवान श्री हरि की कृपा से। तो मैंने 21 जो है मेरा बहुत ही प्रोडक्टिव ईयर रहा। मैंने फॉरेस्ट पिलर के बारे में जब सत्संग से, तो उस पे मैं रेगुलर रही, और उस पे रेगुलरिटी से चलने की वजह से ही मैं सेवा भी कर पाई। जहाँ मुझे कभी सत्संग ज्वाइन करने के लिए टाइम नहीं था, सेवा का मतलब नहीं पता था, आज परमात्मा हरि की कृपा से मैं भी सेवा में योगदान दे पाई। जहाँ मैं 4 वीडियो बना पाई इस साल, पॉडकास्ट में भजन की सेवा कर पाई, स्पिरिचुअल जर्नी की सेवा कर पाई, और एक और मैंने पॉडकास्ट के लिए मैटर अपने मेंटर्स को भेजा हुआ है, वो भी मैं सेवा कर पाई। और साथ ही साथ रेगुलरिटी से कार्तिक मास में जो भैया ने हमें सिखाया, वो भी रेगुलरिटी से जो भी उसमें चीजें मैंने साधना से रिलेटेड सीखी उनको भी मैं कंटिन्यू कर पाई। पूरा मास बहुत अच्छा गया, और गीता जयंती के अवसर पे भी जो 11 दिन का हमारा सत्संग था उसमें भी रेगुलरिटी से चल पाई। तो मेरा सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कि रेगुलरिटी से रहना, और जो मैं हमेशा प्रेयर करती थी कि भगवान मैं आपसे जुड़ूं, तो भगवान के साथ मेरा कनेक्शन स्ट्रांग हुआ। और देखिए फ्रेंड्स, इससे मेरी रेगुलरिटी से और सत्संग की बातों को सुनने से, गीता जी का अध्ययन करने से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। मैं कुछ इस साल में कुछ कर पाई हूँ कि जैसे मैं कहती थी अपने विचारों को मैं आगे रखूं, तो वीडियो के माध्यम से पॉडकास्ट के माध्यम से मैं वो कर पाई। और मेरा जो है डिस्ट्रक्टिव बहुत हद तक कम हो चुका है। और डिस्ट्रक्टिव देखिए सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट की ये भी रही कि जहां मैं स्कूल में इतना डिस्ट्रक्टिव करती थी, अब मैं उसको, मैंने जितने भी वीडियो के लिए जितना भी मैटर लिखा, जितने भी ऑडियोज बनाई, उनको जो है सेलेक्ट करने से पहले जो हम ऑडियो बनाते हैं, तो वो सारा काम जो है मैंने अपने स्कूल में अपने 10 मिनट्स बचने में, 20 मिनट्स बचने में वो किया है। मैंने कोई स्पेशल टाइम इसके लिए नहीं निकाला। तो फ्रेंड्स, हम अगर डिवोशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें डिजायर्स अगर हम ये करते हैं, तो भगवान किस तरह से हमारे रास्ते पता ही नहीं चलता। तो ये मेरी अचीवमेंट थी। तो भैया जो हमें ये एग्जांपल देते हैं ना कछुए का, कि किस तरह से अपने जब कछुआ उसके सामने अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो खतरे वाली होती है, तो वो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है, और जहां खतरा टलता है वो खो लेता है। तो वाकई ही ये एग्जाम्पल जो भैया देते हैं, इसको जब मैंने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तो मैं टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से सीख पाई, जिसकी वैल्यू मुझे पता ही नहीं थी कि कितनी वैल्यू थी। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का मतलब मुझे क्या था कि हाँ, ये जरूर है कि जहां मुझे पहुंचने में पंचुअलिटी से पहुंचती थी, लेकिन जो मुझे काम करने होते हैं, जो मैं सोचती थी लेकिन करती नहीं थी कभी भी, और ब्लेम भी करती थी, तो वो चीजें मेरी खत्म हुई हैं। तो भगवान श्री हरि के चरणों में, मेंटर्स के चरणों में बहुत बहुत आभार। और जैसे कि कुछ चीज हम कुछ ना कुछ हम पाते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं, तो मैंने अपने सिस्टर किया है। लेकिन देखिए उसमें भी मैं क्या देख पाई कि जैसे हम एक चैप्टर में सीखते हैं कि सुख दुख में विचलित नहीं होना है। तो ये एग्जाम्पल था पहले
ठीक है, पढ़ रहे थे, सुनते थे, लेकिन वाकई ही जो प्रेयर्स में इतनी ताकत होती है, साधना में इतनी पावर्स होती है, वो भी मैं उस टाइम फील कर पाई। मैं ही नहीं, मेरे सारी फैमिली मेंबर्स भी फील कर पाई। तो उस देखिए, अब वो नहीं है, लेकिन जैसे भैया निखिल भैया हमेशा ही कहते हैं कि वो नितिन भैया को ये कहते थे कि भाई हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि सोते वक्त भी प्रचार हो। तो देखिए वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके माध्यम से प्रचार हो रहा है। तो मैं आज ये फील करती हूँ, देखिए अभी रेणु दीदी ने भी जो मेंटर्स हैं जिनके माध्यम से इतना प्रचार हो रहा है, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, अगर वो अपने एक डिवोटी का नाम आप सबके सामने ले रहे हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि आप भी ये फील कर पा रहे होंगे कि उसकी लाइफ जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल रही। और देखिए वो किस तरह से पूरे परिवार को भी कड़ी में तो ठीक है, ये सोचने का विजन जो है ये हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये मुझे आप सभी से मिला, तो इसके लिए भी मैं बहुत आभार करती हूँ। और ईयर 2021 में भी मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि मैं जो माला करती थी 16 माला, उसको अच्छे से कर पाऊं, और भी मैं बढ़ा पाऊं अपनी माला को, और सेवा में अपना पूरा पूरा योगदान दे सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीजे थोड़ा बॉडी फ्री एज ए सोल, हरी हरी बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल भैया, थैंक यू सो मच भैया। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं निजी, और आप में बहुत पोटेंशियल है। टफ रहा है 2021 आपकी हम सब के लिए उस तरह से कि हमने इतने प्यारे गोलोकियन को वर्ल्डली सेंस में लूज किया, बट स्पिरिचुअल सेंस में हमने कभी लूज नहीं किया उनको। देखिए, क्वांटिटी से बेटर क्वालिटी होती है। शरीर तो सभी को छोड़ना है, कोई मान लो कोई 500 साल जी रहा है, लेकिन ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है। दूसरा इंसान 20-25 साल जिया, लेकिन उसने जगत कल्याण कर दिया, है ना, और भगवत धाम चला गया। कौन सी लाइफ बेटर है ना। हो सकता है वर्ल्डली सेंस में लगे वो 500 साल जीना बेटर है, बट वो 20-25-30 साल की लाइफ, आई थिंक शीतल जी अराउंड 38-40 के होंगे, वो वाली लाइफ जिसमें वो ईश्वर के शरणागत हो गए। उनके माध्यम से कितने सत्संग में मैं जाता हूँ जहां पे डिवोटीज अभी भी बोलते हैं, हमने शीतल जी का, चाहे सरस्वती तनेजा जी हो करनाल से, देखिए उनके माध्यम से जुड़े। अब सरस्वती जी के माध्यम से कितने लोग जुड़ गए हैं, ममता संधू जी या आगे डिवोटीज जुड़ गए हैं, कंचन जी। सो मतलब कितना प्यारी वो सेवा कर गई। दुख तो होता है, लेकिन सच यही है कि सबको जाना है, लेकिन वो जितनी ब्यूटीफुली गए, उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी सेवाएं कर ली। और मंत्रा बॉक्स में उनकी ट्यून्स आ रही हैं, नई मंत्रा बॉक्स बन रहे गोलोक एक्सप्रेस में। इसमें आई थिंक शीतल जी की भी 2 ट्यून्स हैं जो हमेशा रहेंगी। वीडियो बना लिया उन्होंने, कितने सालों को इंस्पायर कर गए। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि शरीर तो हम कभी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी अवेकनिंग थी सब गोलोकियंस के लिए। क्योंकि यार ऐसा मत सोचो कि ये हमने 50 साल जीना है भाई, ऐसा कोई रूल नहीं होता। इसलिए मुझे बड़ी मूर्खता लगती है जब हमारे कई बार ना डिवोटीज होंगे सीनियर एज के, बोलेंगे नहीं नहीं देखो हमारा तो समय हो गया, आप लोगों ने तो बहुत अभी जीना है। मैं उनको बोलता भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, आप हो सकता है आप 20 साल जी जाओ, हमारे 20 दिन भी ना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है रूल, किसी ने भी कभी भी चले जाना है। तो हम वो सब इकट्ठा करते रहते हैं जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जिसको इकट्ठा करना है वो इकट्ठा नहीं करते। तो हरिनाम कीजिए, खूब प्रचार प्रसार कीजिए, और 2022 में आप और फ्रंट में आएंगे, आप टेक्नोलॉजी के थ्रू और सेवाएं करेंगे, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू निधि जी एंड हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। और शीतल जी की लविंग मेमोरीज में एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गोलोक एक्सप्रेस का ट्रिब्यूट उनकी वंडरफुल डेडिकेटेड सेवा के लिए। हरी हरि बोल। नितिन जी। हरी हरी बोल निधि जी, हरी हरी बोल। हम सब उनको मिस करते हैं, शीतल जी को। शीतल जी के जाने के बाद जो आपने चार्ज टेकअप किया और जिस तरह से आप डिवोशन में आगे फ्रंट में आए हैं, आई थिंक ये शीतल जी के लिए ही एक बहुत बड़ी उनकी फैमिली की ट्रिब्यूट है। बिकॉज आप फ्रंट में आए हो और बहुत अच्छी सेवा आप कर रहे हो। जो चैंटिंग बॉक्स की यहाँ बात की जा रही है, जिसमें शीतल जी की आवाज में अब हम मंत्रा सुन सकते हैं, वो उसका फर्स्ट लॉट हमारे पास आ गया है। अभी क्वांटिटी कम है, बट आई विल मेक श्योर कि उनकी फैमिली तक और आप तक ये चैंटिंग बॉक्स जल्दी ही कुछ दिनों में पहुंचे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। डेफिनेटली बहुत वंडरफुल आइडिया। आई थिंक नितिन जी इसको प्रायोरिटी पे हम करेंगे।
सोनीपत भी कुछ भेज देते हैं जी के बाद, और करनाल भी जरूर भेजेंगे, है ना। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए हम प्रेयर सेगमेंट में चलते हैं रूपाली जी के पास। जो भी डिवोटीज अपनी फीलिंग, कई लोगों को ना कल्चर नहीं समझ आता, आप फीलिंग अगर शेयर करना चाहते हो तो क्या आप इंस्टेंटली वॉलंटियर करेंगे तो काम बनेगा? नहीं बनेगा। अगर आप शाम के सत्संग में बात करना चाहते हो तो आज शाम का सत्संग लास्ट रहा है ये रेजोल्यूशन वाला, तो आप वहां वॉलंटियर कर दें। सुबह करना चाहते हो तो 5:30 AM वाले में वॉलंटियर करें, ताकि हम आने वाले डेज में आपको जरूर अपॉर्चुनिटी देंगे। थैंक यू। हरी हरी बोल। रूपाली जी। हरी हरि बोल एवरीवन, जय श्री कृष्णा। हरी हरि बोल। आज का सत्संग आनंद में फिर से सभी के लिए नए वर्ष में शुभकामनाएं। मेरी यही एक प्रेयर है भगवान से, जिस तरह से हम सांसें लेते हैं उस तरह से हम हर टाइम कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें, कि दिनचर्या में इस तरह से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करें ताकि हम सब गोलोक धाम जा पाए। हरी हरि बोल। चलिए हम लोग आज प्रेयर सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अपर्णा कश्यप जी के सन एंड डॉटर कृष्णिका घोष जी की तरफ से भुवन विश्वास जी, पूजा गुप्ता जी की मॉम एंड हस्बैंड, सुनीता ठाकुर जी की मदर संतोष कुमारी, शुभ गुप्ता जी के बेटे एंड फैमिली, इन सबकी फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बनी रहे। नेहा गुप्ता जी परितोष जी के लिए, नीलम सिंह जी के ब्रदर, सुषमा महाजन जी के हस्बैंड, रेखा राठौर जी, पावना मेहरा जी और उनके हस्बैंड, इन सबकी फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए पावना मेहरा जी और उनकी फैमिली, रचना सूजी के हस्बैंड, अमित सूदन जी, मंजू सूदन जी, कजन सरोज शर्मा जी, इन सबकी स्पिरिचुअल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, शिप्रा जी की फैमिली, गीता खन्ना जी की फैमिली, राजकुमारी रैना जी और उनकी फैमिली, ममता मलिक जी के फादर, नीलम जायसवाल जी की फैमिली एंड सिस्टर उमा जी के लिए कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं सेवा भी मांगती हूँ, कभी जिनकी छूट जाए मेरे से, इन सब के लिए मेरी तरफ से 4 माला। हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमने जो कलेक्टिव माला की उस सबका जो फल है, जिनकी गोलोकियंस ने यहाँ कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस के लिए या किसी भी और डिजायर से अपनी प्रेयर्स रखी हैं, भगवान को सबको जो अपनी शरण में ले। हरी हरि बोल। अब जरूर एक्स्ट्रा मालास भी डेडिकेट कीजिए, आपकी साधना भी हो जाएगी और सेवा भी हो जाएगी। हरी हरि बोल जी। हरी हरि बोल। चलिए अब हम चलते हैं, एक और बहुत प्यारे डिवोटी हैं जो अभी रिसेंटली ही जुड़े हैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ कुछ महीनों में, लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू नीलम जी। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी। मैं नीलम राजस्थान से। मैं अपना बताऊं तो 2021 मेरे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड ईयर रहा है, क्योंकि इसी में मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ पाई हूँ और पॉडकास्ट की हेल्प से मैं जुड़ी थी। तब मैंने वरुण जी को पहली बार सुना था और वो सुनना अपने आप में एक ब्लेसिंग थी। सुनते सुनते बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो गए। मैंने भी सत्संग लाइव करना शुरू किया, माला करना शुरू किया। कार्तिक मंथ में मुझे वृंदावन जाने का भी मौका मिला, उसके लिए मैं भगवान जी को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। और वहां मैंने भगवान जी को एक प्रॉमिस किया था कि मैं 16 माला रोज करूंगी, और वो मेरा हो भी पा रहा है। कभी कभी थोड़ा हो जाता है, बट हो ही रही है वो रेगुलरली, और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट ईयर में इसको और बढ़ा पाऊं। मैं कुछ डिवोटीज को यहाँ से थैंक यू करना चाहती हूँ, जैसे कि वरुण जी, विपुल जी, लता जी। उनके साथ भी मुझे इस साल उनके सत्संग में जुड़ने का मौका मिला, और वो सत्संग ज्वाइन करने के बाद काफी चेंजेस आ गए हैं चीजों में। बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट होने लगी है। प्रियंका गुप्ता जी मेरे मेंटर रहे हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं उनसे ही कंसल्ट करती हूँ। प्रियंका ग्रोवर जी, मंजू दी, मेरे बहुत क्लोज है ये दोनों लोग। और कुछ भी ऊपर नीचे होता है, लो फेज हल्का फुल्का भी आता है, तो मैं इनसे ही डिस्कस करती हूँ।
राज जी, स्वर्णलता जी, इनके रिव्यू सुन के ही मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं कभी रिव्यू भी दूंगी। ऑडियो पे देना ही अपने आप में बड़ी बात थी, और आपने फिर कहा कि अब वीडियो पे ही आना है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कभी कुछ ऐसा कर भी सकती हूँ। मैंने एकादशी के फास्ट रखे, लास्ट ईयर रखना शुरू किया, और उससे भी बहुत चेंज आया है। और करते करते चेंजेस आ ही रहे हैं, बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया है, थोड़ी सी हम्बलनेस आई तो है पहले से, वाणी में थोड़ी सी विनम्रता आई है, सबसे बात करने का वे थोड़ा चेंज हो गया है, चीजों को देखने का जो वे है वो थोड़ा बदल गया है। और मैं जब ये बड़े वाले ग्रुप में जुड़ी थी, वो वाला हमारा छोटा ग्रुप जब डिसॉल्व हुआ था बड़े में, तो मुझे लगा था कि यहाँ तो शायद अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, पर यहाँ आके तो और ही इम्प्रूवमेंट हो गई है। निखिल जी, आपसे सुनना पढ़ना अपने आप में ही डिवाइन फीलिंग है। और 2021 के मेरे रेजोल्यूशंस ये हैं कि मैं जो 16 वाला करती हूँ, पॉसिबल हो तो मैं इसको डबल कर दूं, क्योंकि थोड़ा काम रहता है, मेरा ऑफिस वगैरह होता है, इसलिए मैं इतनी ही कर पाती हूँ। कोशिश करूंगी कि इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट ला पाऊँ, और मेरी सेवा करने का जो आप मुझे मौका देते हो उसके लिए थैंक यू, वो मैं रेगुलर करना चाहूंगी। उसको कोशिश करूंगी कि एकदम रेगुलर हो जाए, कभी थोड़ा भी डिले नहीं हो। मेरा इस साल एक पॉडकास्ट भी आया, कोशिश करूंगी अगले साल पॉडकास्ट वीडियो खूब खूब आए। और यही मैं कहना चाहती हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू निखिल जी, आपने मुझे मौका दिया, आपने मेरे में पता नहीं क्या देखा, और उसके लिए थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हम सभी भगवान के अंश हैं, और हम सबके अंदर एक असीमित पोटेंशियल है, और भगवान की कृपा से मुझे सभी के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल लगता है। मुझे तो यही लगता है कि सभी लोग स्टार्स हो आप, और आप सब ईश्वर के रास्ते में आगे बढ़ रहे हो और बढ़ते रहोगे, और बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। थैंक यू नीलम जी, जो आपकी रेजोल्यूशंस हैं उसमें आपको सक्सेस दें भगवान, बढ़ चढ़ के आप आगे बढ़िए, और अपने साथ साथ राजस्थान में और बहुत सारे डिवोटीज को मोटिवेट कीजिए, और वर्ल्ड वाइड आप मोटिवेट कर पाएंगे डिवोटीज को, बस चलते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए एक और डिवोटी को आज सुन लेते हैं, स्वर्ण लता जी के पास चलते हैं, नूरपुर। स्वर्ण जी, हैप्पी न्यू ईयर, कैसा रहा आपका साल? हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल जी, आपको, आपके सारे परिवार को और सारे गोलोकियंस को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। मैं स्वर्णलता गुप्ता नूरपुर से सितंबर 2020 में अरुणा जी के माध्यम से गोलोक परिवार से जुड़ गई थी। मुझे जब मैं गोलोक परिवार से जुड़ी तो मैं सच में बताऊं कि मेरे मन में ये था कि मैंने भगवत गीता सुननी है, और बस एक आधी बार सुननी है, और बस ये करना है। लेकिन मैं बबीता जी के साथ जुड़ी और जुड़ती चली गई। मुझे बहुत आनंद आना शुरू हो गया। ये तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आप भगवत गीता का ज्ञान दे रहे थे हमें। हम सुनते थे जाके भगवत गीता फिजिकली जाकर, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट थी, ये बिल्कुल डिफरेंट थी। ये तो हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाली भगवत गीता थी। तो मैंने बबीता जी से, फिर नीलम जी से, फिर विपुल और वरुण के ग्रुप में सब में ज्वाइन कर लिया, और मेरे को बहुत आनंद आ रहा था, बहुत ही आनंद आ रहा था। और मेरी निखिल जी, मुझ में बहुत से विकार थे। हालांकि मेरी एज हो गई है, लेकिन मुझ में विकारों का ढेर था। सारा टाइम मैं अपना वेस्ट करती थी टीवी पे, मोबाइल पे, और मैं भगवान का नाम कम लेती थी। और अंदर अंदर भी बहुत विकार थे, गुस्सा था, एंजाइटी थी, जेलसी भी बोल सकते हैं, सब कुछ था। लेकिन भगवत गीता सुनने से मेरे सारे विकार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। गुस्सा भी कम हो गया है, विनम्रता भी आई है, और साथ ही साथ मुझ में एंजाइटी का तो मेरे पास लेश मात्र भी नहीं रहा है। क्योंकि एंजाइटी तो बंदे की हेल्थ को भी खराब करती है, और जो मेरे में बहुत थी वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। आगे 2021 का वर्ष मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है। सबसे पहले मैं ये बताऊं, पहली ब्लेसिंग मुझे ये मिली कि मैं 16 जुलाई को जब मेरा हैप्पी बर्थडे था, तो मुझे उस दिन ट्रेनिंग कृष्णा कमांडो में प्रमोशन मिली। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा दिव्य अनुभव था। उसके बाद कार्तिक मास में भी मुझे एक दिव्य अनुभव ये हुआ कि मैं
मेरे को बबीता जी कहती थी कि निखिल जी के ग्रुप से जुड़ो, आप सुबह निखिल जी के ग्रुप से जुड़ो, लेकिन मैं कहती थी नहीं, मैंने नहीं जुड़ना है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ और मैं एक्सरसाइज नहीं छोड़ सकती। तो अपने आप ही मैं कार्तिक मास, इन द मिड ऑफ कार्तिक मास, अपने आप ही मैंने, जैसे आपने फ्री टिकट दिए हुए थे ना, मैंने आपका सत्संग सुनना शुरू कर दिया। पता नहीं कहाँ से भगवान ने मुझे ब्लेसिंग दी, पता नहीं भगवान ने कहाँ से मुझे प्रेरणा दी कि मैंने आपका सत्संग सुनना शुरू कर दिया। और इतना आनंद आया, आनंद तो पहले भी आ रहा था, अब परमानंद आना शुरू हो गया था। मैं सोचूं, मैंने साल भर मैंने मिस कर दिया आपको, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उस दिन से मैं आज तक आपका पूरा सत्संग डेली सुनती हूँ, डेली मैं एंड तक सुनती हूँ, भजन तक सुनती हूँ, बीच में कभी ड्रॉप नहीं करती हूँ। तो निखिल जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान था, मेरी ये ब्लेसिंग थी भगवान की कि मैं आपसे जुड़ी। उसके बाद कार्तिक मास की महत्ता तो मुझे पता ही नहीं थी। ठीक है, इतना मालूम था 5 वीकम होते हैं और हमने तुलसी माता की पूजा करनी है। लेकिन जब आपसे सुना, आपकी श्रीमुख से सुना, तो पता चला कि कार्तिक मास का कितना महत्व है, और हमें भी कार्तिक मास को ऐसे सेलिब्रेट करना है। और मैंने भी जो बचे हुए दिन थे उनमें सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अपनी माला ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी शुरू कर दी। और फिर मेरा एक मन था कि मैं कहीं, बहुत मन था कि मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊं, जैसे सब लोग जा रहे हैं मैं भी जाऊं, परंतु मन का सोचा कहाँ पूरा होता है। लेकिन मुझे फिर चंबा जाने का एक सौभाग्य मिला। वहां मैंने प्रीति जी से कांटेक्ट किया और मेरे को वहां सत्संग में सत्संग का पता चला, और मैं सत्संग में गई। मैं बता नहीं सकती वो कैसा एक्सपीरियंस था मेरा। ठीक है, मैं बहुत दूर दूर तक मैं घूम आई हूँ, मैं पहले भी घूमती थी, पूरी वगैरह ये सब घूमे हुआ मैंने। लेकिन वहां जाके, और मैं चंबा में रही हूँ, चंबा उसी मंदिर में घूमी फिरी, उसी मंदिर में पली बड़ी हूँ, परंतु उस दिन मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। मेरे को भगवान ऐसे अट्रैक्ट कर रहे थे, वो उनकी जो हीरा था बीच में चमक रहा था, और मेरे को एकदम से मेरे को लगा पता नहीं मैं भगवान कहाँ आ गई। मैं दुनिया घूमी, लेकिन मैंने इतना सुंदर रूप भगवान का कभी नहीं देखा। नीले वस्त्रों में सुदर्शित, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और सत्संग इतना लाइव सत्संग था। मैंने बहुत सत्संग किए, उम्र के हिसाब से नेचुरली सत्संग किए हैं, लेकिन मैंने इतना लाइव सत्संग कभी नहीं देखा। इतना आनंद आया, मैं आपको बता नहीं सकती। वो भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग ही थी। और मैं सब चंबा के डिवोटीज का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज तक मेरे मन में वो फीलिंग और वो मेरे भाव जो है वो मेरे मन में अंकित है। उसके बाद गीता जयंती का आया, तो गीता जयंती को मैंने बहुत अच्छी तरह से मनाया। सुबह उठ के 11 दिन पूरे 11 दिन क्या सुनती हूँ, रोज ही सुनती हूँ, तो सुना। पर उसमें भी मेरे को एक ब्लेसिंग मिली है। मेरे हस्बैंड जो मेरे को कहते थे क्या करती है, मेरी टांग खींचते थे, वो भी मेरे साथ उठते रहे और सारा सत्संग पूरा सुनते रहे। पूरा सत्संग उन्होंने सुना, और बोलते मुंह से कुछ नहीं थे, लेकिन उनके कई बार बोलते भी थे, ऐसा नहीं है कि बोलते नहीं थे, लेकिन मेरे को लग रहा था कि जैसे ये इनको आनंद आ रहा है। तो ये आनंद ही तो हमें बांटना है। तो वो आनंद हम दोनों लूट रहे थे। और फिर अब जब मैं घर में कभी भजन गाती हूँ, कभी मैं हरि का नाम लेती हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी साथ साथ में भजन गाना शुरू हो जाते हैं और हरि का नाम लेना शुरू हो जाते हैं, और मेरे को कहते हैं हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। एवरी टाइम ही सेज हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। चलो इसी बहाने वो प्रभु का नाम लेते हैं। मेरे को बड़ी खुशी है, मेरे को बड़ी प्रसन्नता है कि वो चलो इसी बहाने वो प्रभु का नाम लेते हैं, और मेरे से चाहे वो मजाक में बोले, लेकिन नाम तो लेते हैं ना। और इस तरह से मैंने बहुत ही बढ़िया ये साल व्यतीत किया। जिंदगी में कभी ऐसा वर्ष मैंने जिंदगी में कभी भी व्यतीत नहीं किया जो ऐसा किया। और एक मेरा पॉडकास्ट भी आया और एक मेरा वीडियो भी आया। मैंने वीडियो खुद करा। मेरे घर में बच्चे भी नहीं है, जैसे कि हम 2 ओल्ड मैन रहते हैं यहाँ पे, तो कोई हेल्प करने वाला नहीं, ना ही हमें मेरे को नॉलेज थी वीडियो। मैंने कभी वीडियो का शौक भी नहीं था मेरे को पहले, ये वीडियो बनाऊं या वीडियो किसी का लूं, या लोग शूटिंग करते रहते हैं, मैं नहीं करती थी। मेरे को पता नहीं था कि उसका बटन कौन सा और कहाँ से मैंने क्लिक करना है इसको। तो मैंने अपने आप ही बैठ के उसको सीखा, और अपने आप ही मैंने उसको टेढ़ा मेढ़ा करके जैसा करा मैंने करा, और भगवान ने मेरे को उसके लिए सफलता दी। उसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप हमें इंस्पिरेशन देते हैं, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसका पॉडकास्ट भी आया, और अभी मैंने 31 दिसंबर को एक भजन भी मैंने पॉडकास्ट बना के भेजा था, लेकिन वो बबीता जी कहे उसमें आवाज आ रही है, इसलिए उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। मैंने कहा लास्ट दिन में कुछ ना कुछ करूंगी जरूर। बहुत आनंद आया सच में। ये साल मेरा जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत साल था।
जो मैंने प्रभु के साथ मिलकर मनाया। मैं एक बात और कहूंगी, जन्माष्टमी वाले दिन मैंने अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की अपने घर में स्थापना भी की थी। तो आगे वर्ष 2022 के लिए मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं जो माला मैं 16 माला करती थी का संकल्प लिया, मैं उससे बढ़ चढ़ के ज्यादा माला करूं, और जो सेवा आप हमें देंगे, जो सेवा हम कर सकते हैं, हम अपनी शक्ति के अनुसार वो जरूर करें, हम जरूर करें। प्रभु के साथ हर सांस में हमारे प्रभु का नाम हो, हर सांस में हमारे प्रभु का नाम हो, और हर कर्म में हमारे प्रभु का नाम हो। प्रभु को ऐड करके सब काम करें ताकि हम आगे प्रभु के घर जा सकें। नहीं जा सकेंगे तो मानव योनि में तो आएंगे ना, मानव योनि में आएंगे तो कम से कम फिर दोबारा स्टार्ट ले सकते हैं। तो और आपका जो व्यू है, हर घर मंदिर, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, वो उसमें जितना सहयोग होगा वो मैं करूंगी। और आप हमें छोटी छोटी सेवाएं देते रहिए, हम उनको, मेरी मन उसको उनको करने में बहुत प्रसन्न होगा। मैं यही मेरी रिज्यूम है अगले साल के लिए कि मैं बढ़ चढ़ करके मैं भगवान की सेवा में लगी रहूं। गोलोक एक्सप्रेस फले फूले, जो आपके हैं विचार वो सारी दुनिया में फैलें और सारी दुनिया में जागरण आए, और सारी दुनिया जो है वो भगवान से जुड़े, ताकि समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, सारी सोसाइटी का, सारे लोगों का कल्याण हो। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु आपकी और आपकी कृपा दृष्टि। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बस इतना ही कहूंगी। हरी हरी बोल। स्वर्ण जी, बहुत जोश है आपका, और नितिन जी ने आपकी मेमोरीज को याद करने के लिए स्क्रीन भी शेयर की, आई थिंक जब मंदिर की सत्संग की, ताकि आपकी मेमोरीज रिफ्लेक्ट हो सके और सारे डिवोटीज भी इंजॉय कर सके किस तरह सत्संग की बात कर रहे हैं वो। एंड बहुत अच्छा लगा, आपके हस्बैंड में बदलाव आ रहे हैं, बस खुश रहिए। कोई मजाक भी कर रहा है, कोई भी कर रहा है, फर्क पड़ रहा है लोगों को आसपास। कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में ना खींचातानी चलती है, बट दैट डजंट मीन, है तो हम भगवान के अंशी भाई, सबको पता है कि मन की शांति चाहिए और वो मिल रही है। अगर कोई सत्संग सुन रहा है, उठ के कोई हरि नाम कर रहा है थोड़ा थोड़ा, उसको अंदर से एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो गया। जरूरी नहीं है वो ओपनली अप्रिशिएट करे, बट बदलाव आ रहे हैं। बहुत अच्छे पोटेंशियल आप में स्वर्ण जी बहुत है, और मुझे लगता है कि 2022 में आपको अब जोश से आगे सेवाओं में बढ़ना है। और देखो आपके एज ग्रुप में आप वो कर पाए कि आपने खुद वीडियो शूटिंग कर ली अपनी, यही अपने अभी यहाँ देखिए 25-30 साल के भी डिवोटीज, अगर उनको भी बोला जाए ना, उनके भी हाथ पांव सूझ जाएंगे वीडियो बनाने के लिए, बट आप कर पाए, है ना। वंडरफुल अचीवमेंट। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहिए। हरि नाम भी आपका पढ़े। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल जी। मेरे को बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद है, और आपको देखती हूँ तो बहुत बड़ा ही आनंद आता है। मैं एक बात बताऊं, मैं एक दिन पूजा करने बैठी थी, आंखें बंद करके बैठी थी। मैंने घर में ना शिव जी की भी, मैं शिव की भक्त भी थी पहले, मैं उनकी पूजा अब भी करती हूँ क्योंकि मेरे मन में वो है। तो उनकी मैंने बड़ी सी तस्वीर लगाई हुई है। तो जैसे मैंने आंखें खोली तो शिव जी की मूर्ति में मेरे को आपकी मूर्ति दिखाई दी। मैं सच बोल रही हूँ, मैं आप बता रही हूँ, आप भी भगवान के नाम से झूठ नहीं बोलना होता है। तो मेरे को लगा कि ये निखिल जी की मूर्ति कैसे आ गई। फिर मैंने आंखें एकदम से मतलब बंद कर दी कि क्या हो गया। देन मैंने अगेन जब खोली तो वो शिव जी की ही मूर्ति थी। तो वो एकदम एक ग्लिम्स सा मेरे को ना वो दिखाई दिया वहां पे। तो मेरे को बहुत बड़ा ही आनंद आया। मैं कहा ये तो हमारे दिलों में बैठ गए हैं, और आप सच में हमारे दिलों में बैठ गए हैं। एक दिन एक सत्संग में एक कह रही थी, एक डिवोटी ज्योति जी हैं शायद, वो कह रही थी कि मैं भगवान, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा अगला जन्म हो तो मैं वृंदावन में पैदा हूँ और मेरे को कृष्ण जी के स्वीट वॉइस वो मिले। लेकिन मैं उसी से ये प्रार्थना करती हूँ कि अगर मुझे मानव जन्म मिला, अगर मुझे भगवान मुझे स्त्री रूप में दें और मैं आप जैसी सोल के बेटे की माँ बनूं, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे बेटे की माँ बनूं जो आप जैसे। और मैं मोहिनी जी को सच सच प्रणाम करती हूँ, मोहिनी भाभी को सच सच प्रणाम करती हूँ जिन्होंने ऐसे रतन, ऐसे हीरे हमें दिए हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। जीवन ही हरी हरी चेंज बोल। हरी हरी बोल। स्वर्ण जी, बड़ा आनंद आया। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। ये देखिए, हम सब बिल्कुल आम लोग हैं, हम वो भगवान का प्यार दिखाने का तरीका है, तो हमें यश दे रहे हैं, और आप सब ऐसे सम्मान देते हो, बड़ी ब्लेसिंग्स देते हो। बट अदरवाइज हमेशा याद रखिएगा, हम बिल्कुल साधारण लोग हैं आप सब की तरह, और हम साधारण लोगों को मिलके भगवान की कृपा शक्ति से असाधारण कार्य करने का मौका दे रहे हैं भगवान। ये याद रखना है हम सबको। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। चलिए अब हम पॉइंट सेक्शन पे चलते हैं। हमारे साथ बहुत प्यारे गोलोकीन हैं पालमपुर से, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है उनकी डिवोशनली।
बहुत प्यारी प्यारी कविताएं वो हमें सुनाते रहते हैं। थैंक यू। चलते हैं हम ऋतु जी के पास, पानुपुर। ऋतु जी, हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड होल फैमिली। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मैं ऋतु सुध हूँ पालमपुर से। मैंने मई 2021 में गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया था। रचना सूजी के माध्यम से, वो मेरी भाभी हैं। और 2021 जो मेरे लिए था, दैट वाज द बेस्ट ईयर इन माय लाइफ, क्योंकि मुझे हरि परिवार मिला, गोलोक एक्सप्रेस मिला। सो सबसे जो ब्लेसिंग है आज दिन तक की, पहले जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन नहीं किया था तो ब्लेसिंग्स होती थी कि मैं एम्प्लॉयड हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, या फिर मेरे दोनों बच्चे हैं, मतलब बेटे हैं, स्वस्थ हैं। ये मेरी मैं मानती थी कि बहुत बड़ी हरी कृपा है मेरे ऊपर के, मतलब ठीक है, वो ब्रेनी है। तो आज दिन तक जो भी मेरी सोच थी वो भौतिक थी कंप्लीटली। जो जो आकर मैंने गीता अध्ययन से सीखा, वो मुझे नहीं लगता है अगर मैं गोलोक एक्सप्रेस परिवार को ज्वाइन करती तो ये ज्ञान मुझे मिल पाता। सो थैंक यू सो मच। और जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया था तो शुरू शुरू में मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता था, बट जैसा मेरे मेंटर्स मुझे बोलते थे कि आप रेगुलर रहो, और चैंटिंग करना मैंने स्टार्ट किया था। तो जब चैंटिंग स्टार्ट की तो एक माला भी मैं से काउंट करती थी कि कितने वो बीड्स रह गए मुझे काउंट करने को। बट अब मैं इजीली 32 राउंड्स डेली कंप्लीट कर लेती हूँ, सवेरे शाम। सवेरे सत्संग के दौरान ही मैं 16 राउंड कंप्लीट करती हूँ, इसलिए सॉरी मैं किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पाती, बट मैं सुनती सबको हूँ। बट क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है तो मैं मतलब मालाओं का लालच होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा हरिनाम कर सकूं, बट मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ मेंटली। और जब मैंने धीरे धीरे गीता अध्ययन किया, चैंटिंग स्टार्ट की, तो मुझे ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आने लगा। हाँ, कुछ वर्सेस थे जो मुझे समझ में नहीं आते थे, तो मैंने यूट्यूब में जाकर या पॉडकास्ट में जाकर मैं उनको सुनती थी और समझने की कोशिश करती थी। मेरे मेंटोर हैं सुमन गुप्ता जी और निधि वैद जी। तो सुमन गुप्ता जी मुझे रोज एक वर्स भेजती हैं, यूट्यूब के माध्यम से उसका लिंक भेजती हैं। तो मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम टाइम कि मैं उसको ध्यान से पढूं, उसको सुनूं, फिर सोच समझ कर उसमें कमेंट करूं। तो ये मेरा रोज का आधे घंटे का काम होता है, जो मैं वीडियोस पे जाती हूँ, उनको अच्छे से सुनती हूँ और फिर उसमें मैं कमेंट करती हूँ। और इसी दौरान मुझे गोलोक एक्सप्रेस जो हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है, उसमें भी मुझे बहुत प्यारी सेवा मिली है प्रमोशन की, कि मैं उसमें, तो ये तो मेरे लिए एक सेवा नहीं है, ये मेरे लिए उपकार है मेरे गुरुओं का, कि मुझे वो वर्सेस मिले हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। अलग अलग से आते हैं, कोर्स आते हैं, तो उनको मैं सोचूं, समझूं और फिर मैं उस पर कमेंट करूं। तो उससे भी मैं देखती हूँ तो मेरी जो मतलब प्योरिटी आ रही है धीरे धीरे मेरी थिंकिंग में, मेरे भाव में। और एक मेरा सफर था मई 21 से पहले और आफ्टर मई 21, तो उसको मैं मतलब एकादशी के दिन मैंने स्पिरिचुअल लीव ली थी। तो उसमें जस्ट मैं ऐसे ही बैठी, कॉपी पेन लिया, सोच रही थी कि मेरे में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बट उससे पहले मेरा एक फेलियर है मई 2021 में, कि मैं वीडियोस नहीं बना पाई। मैंने कोशिश की बट मैं नहीं बना पाई। एक तो मेरे में एक इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं वीडियो पे नहीं आ सकती थी, क्योंकि मुझे अपनी फिजिक पसंद नहीं थी, मुझे अपनी शक्ल ही पसंद नहीं थी, सच बोलूं तो वीडियो पे आना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सुमन जी ने भी और निधि वैद जी ने भी, मुझे दोनों ने ही, उन दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। रचना जी ने भी मुझे मोटिवेट किया कि नहीं दी, ऐसा नहीं है, आप वीडियो पे आओ और बात करो। तो आज मैं वीडियो पे आके बात करती हूँ, तो ये सारा क्रेडिट सुमन जी और निधि वैद जी को जाता है। तो और 2021 की एक ब्लेसिंग मेरी ये भी थी कि जब स्पेशल कोर्स हुआ हमारा, उसमें मैंने बहुत एंजॉय किया। और जो कार्तिक मास था वो मेरे लिए कंप्लीट मंथ फंक्शन था। ब्रह्म मुहूर्त में उठना मेरे लिए बहुत, मतलब एक, क्या कहती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ, साइंस स्टूडेंट थी तो मैं स्टूडेंट लाइफ में भी कभी नहीं उठी हूँ। तब भी मैं 7 बजे से पहले मुझे नहीं लगता मैं कभी उठी हूँ स्टडी के लिए। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मतलब मेरे पर्सनालिटी में चेंज था कि आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ पा रही हूँ। तो वो कार्तिक मंथ को सारा क्रेडिट जाता है। तो मेरी वो लाइन है, उसके जो लाइंस मैंने लिखी हैं उसका हेडिंग है पश्चात आपके आंसू, और बिफोर 2021 एंड आफ्टर मई 2021। हरी हरी बोल।
हर खुशी थी तुमने नवाजी मुझे, हर खुशी थी तुमने नवाजी मुझे, पर कदर ना की थी मैंने उसकी। जो ना मिला, जो ना मिला या मिलकर छीन लिया गया, बस उसी की खातिर ब्लेम किया तुझे, बस उसी की खातिर ब्लेम किया तुझे। मानव जन्म दिया, मानव जन्म दिया, रोटी कपड़ा मकान दिया, जरूरत का हर सामान दिया, और मैं पागल इच्छाओं के पीछे भागती रही। बार बार समझाया तुमने, बार बार समझाया तुमने, भौतिक संसार का असली चेहरा दिखाया तुमने, भौतिक संसार का असली चेहरा दिखाया तुमने। सुख दुख, सुख दुख, गर्मी सर्दी का एहसास करवाया तुमने, पर मैं दुखों के लिए रोती रही, पर मैं दुखों के लिए रोती रही और रोने के लिए कंधे ढूंढती रही। पर उपकार तेरा प्रभु, पर उपकार तेरा प्रभु, तूने हाथ ना छोड़ा। बिगड़ी हुई औलाद थी तेरी, बिगड़ी हुई औलाद थी तेरी, फिर भी साथ ना छोड़ा। किया एहसान, किया एहसान, फ्रेंड के थ्रू मैसेज भिजवाया, आ मेरी बच्ची आ मेरे पास, आ मेरी बच्ची आ मेरे पास। भूल संसार को मुझसे दिल लगा, भूल संसार को मुझसे दिल लगा, और मैं अनजान व्यापारी बन गई, और मैं अनजान व्यापारी बन गई। पूजा पाठ कर एहसान जताने लगी, पूजा पाठ कर एहसान जताने लगी, भौतिक इच्छाओं की लंबी लिस्ट सुनाने लगी, भौतिक इच्छाओं की लंबी लिस्ट सुनाने लगी। और प्रभु आपको ही धमकाने लगी कि एग्जिस्टेंस है तो आओ, अपने होने का एहसास करवाओ। और प्रभु आपको ही धमकाने लगी कि एग्जिस्टेंस है तो आओ, अपने होने का एहसास करवाओ। फिर भी प्रभु आपकी दयालुता देखी, फिर भी प्रभु आपकी बहुत बड़ी दयालुता देखी, जब गोलोक एक्सप्रेस परिवार दिया, जब मुझे हरि परिवार दिया, दिव्य कर्म का महत्व सिखाया, सुख दुख पाप पुण्य से आगे का रास्ता बताया। जब मुझे दिव्य कर्म का महत्व सिखाया, सुख दुख पाप पुण्य से आगे का रास्ता दिखाया। फिर हुआ अचंभा, फिर हुआ अचंभा, जब कन्या बन गोदी में बैठे, सपन में फ्रेंड्स, जब कन्या बन गोदी में बैठे तो कभी फूलों से लथपथ बांके बिहारी सपने में जी आप खुद आए। जब फूलों से लथपथ बांके बिहारी सपने में आप खुद आए, सारे भ्रम दूर किए, सारे भ्रम दूर किए, सारे सवाल खत्म किए, बार बार एहसास करवाया, बार बार एहसास करवाया, सिर पर तेरे हाथ है मेरा। कैसे भूलूं प्रभु उपकार तेरा, कैसे भूलूं प्रभु उपकार तेरा। अब तो हर घड़ी सुमिरन है तेरा, अब तो हर घड़ी सुमिरन है तेरा। बस एक उपकार और करना, बस एक उपकार और करना, माया से मुझे दूर रखना, माया से मुझे दूर रखना। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, तेरी सेवा हो लक्ष्य मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, तेरी सेवा हो लक्ष्य मेरा। तेरे चरण मेरा ठिकाना हो, तेरे चरण मेरा ठिकाना हो। ना सोचूं ना समझूं, बस तुझसे प्यार करूं, बस तुझसे प्यार करूं। ये मेरा ग्रेटिट्यूड है निखिल जी के लिए और पूरे गुप्ता परिवार और मेरे मेंटोर्स और सभी गोलोकियंस के लिए। धन्यवादी हूं आपकी, धन्यवादी हूं आपकी जिंदगी को जीना सिखाया, धन्यवादी हूं आपकी जिंदगी को जीना सिखाया। सेवा का मीनिंग बताया, सेवा का तरीका बताया, सेवा का मीनिंग बताया, सेवा का तरीका बताया। बहुत कमियां हैं अब भी, बहुत कमियां हैं अब भी, बहुत विकार हावी हैं। वादा करती हूं आपसे, आप सबसे खुद पे काम करूंगी और आपकी स्पिरिचुअल उम्मीदों पर
खरा उतरूंगी। गोलोक एक्सप्रेस की सेवा कर, गोलोक एक्सप्रेस की सेवा कर, प्रभु से नाता मजबूत करूंगी। प्रभु श्री हरि आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी आयु दे। ये प्रेयर मैं हर रोज करूंगी, ये प्रेयर मैं हर रोज करूंगी। अंत में सभी को ही नव वर्ष की शुभकामनाएं 2 लाइंस के साथ। मुबारक हो सबको नया साल, मुबारक हो सबको नया साल, डिवोशन लाए बेशुमार। मुबारक हो सबको नया साल, डिवोशन लाए बेशुमार। खुद भी चले औरों को भी चलाएं, खुद भी चले औरों को भी चलाएं। सब मिलजुल कर हरि गुण गाएं, सब मिलजुल कर हरि गुण गाएं। घर घर मंदिर हर मन मंदिर, घर घर मंदिर घर घर मंदिर हर मन मंदिर का सपना साकार करें। आओ सब मिलजुल कर, आओ सब मिलजुल कर राम राज्य की नींव धरें, राम राज्य की नींव धरें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच जीतू जी, बहुत प्यारी कविता आपने सुनाई और चमत्कारों से भरी हुई है आपकी भी जीवन की ट्रांसफॉर्मेशन। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग। आपके माध्यम से भी बड़े सारे लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में। अमृतसर हमारे साथ बहुत प्यारे डिवोटी जुड़े हुए हैं, सोनम जी। सोनम जी आप भी अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं 2021 की। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली, एंड फिर हमें प्यारा सा भजन सुनाइए। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं सोनम धवन अमृतसर से, आपको नववर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भी अगर अपना बताऊं तो जो 2021 था बहुत ही ब्लेसिंग से भरा था, बहुत ही इसमें मिरेकल्स आए भगवान की कृपा से। जैसे मैं कृष्ण कमांडो में जब मैं प्रमोट हुई तो उसके बाद मेरी ज्यादा जो माला थी वो मैं ज्यादा कर पाई। पहले मैं करती थी, कभी कभी मेरी छूट जाती थी, कभी कर पाती थी। उसके बाद मैंने 8 माला कहा था, बट मैं 50 भी कर जाती थी, 32 जैसे अब भी हो जाती थी इससे। तो बहुत ही प्यारे प्यारे चेंजेस भी आए। और मैंने पॉडकास्ट भी बनाए, स्पिरिचुअल जर्नी का भी मेरा पॉडकास्ट बना, भजन का 4-5 मेरे पॉडकास्ट भी आए। तो इसलिए भगवान की बहुत ही ब्लेसिंग्स हैं कि अब और भगवान की कृपा से मैं और आगे कर रही हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा हरि नाम कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा माला कर सकूं। जैसे कल न्यू ईयर था तो कल मैंने 51 माला की थी, तो मेरी कोशिश है कि मैं 51 तक रखूं, हो सके तो जितना। तो सबके रिव्यूज ही बहुत प्यारे थे, सबने बहुत ही प्यारे प्यारे रिव्यू शेयर किए। तो अब मैं आपके साथ एक भजन लास्ट में शेयर करना चाहती हूँ। हरी हरी बोल। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पे ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पे ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा।
जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनिवर जिनके चर में निश दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। सुर नर मुनिवर जिनके चर में निश दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में बंधन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरी शरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरी शरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने से तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सोनम जी, बड़ा आनंद आता है आपके भजन सुन के। बहुत प्यारी आवाज आपको दी है ईश्वर ने, ऐसी आप हमें भजन सुनाते रहो। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। जोश आपका बढ़े 2022 में। तो आज के आनंद की जय, नववर्ष की आप फिर से एक बार शुभकामनाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम